बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर जी। सुंदर जी। वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करना, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। आपस में मसलत करी, जाए जुम्मे महजद। ताहा जाए सनंदे पढ़िए, सिफत जो मोहम्मद, सिफत जो मोहम्मद। तब पुकार आपस में पड़े, तब पुकार आपस में पड़े वे पर ब्रह्म अक्षरातीत धाम के धनी लालदास जी के तन के माध्यम से उस दिव्य ब्रह्म लीला की वितक बता रहे हैं। किस प्रकार औरंगजेब बादशाह तक सत्य ज्ञान का संदेश पहुंचाने के लिए सुंदर साथ को संघर्ष करना पड़ा। सुंदर साथ जी, रिजल्ट परिणाम इंपॉर्टेंट नहीं है, कल मैंने बताया था। इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कुर्बानी, समर्पण। जो सुंदर साथ ने राज्य के कार्य के लिए कष्ट उठाया है, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है। परिणाम हमारे हाथ में नहीं होता है, लेकिन परिश्रम करना हमारे हाथ में होता है। अभी कीर्तन गाया बहुत अच्छा, साथ जी शोभा देखिए करे कुर्बानी आत्म। यहाँ 12 महीनों का ही प्रसंग है। सुंदर साथ जी लिखे गए सुंदर साथ का जो समर्पण है, जो कुर्बानी है, आगे हम पढ़ेंगे बड़ी पत्री छोटी पत्री में भी। सभी सुंदर साथ के लिए पूजनीय हो गए सुंदर साथ। अब सब सुंदर साथ ने, कल मैंने बताया था 12 मोमिन, इसमें से 6 सुंदर साथ दिल्ली के थे और 2 सुंदर साथ सूरत के, 2 सुंदर साथ ठट्टा नगर के, 1 सुंदर साथ बुंदेलखंड के और 1 सुंदर साथ खंबात के थे। कुल 12 सुंदर साथ थे, जिसमें से 2 सुंदर साथ मुसलमान थे, शेख बादल और कायमुल्ला। ये सभी 12 सुंदर साथ शाम के समय में जामा मस्जिद में जाकर के पढ़ते तो थे। इसी प्रकार अब यहाँ पर डिफरेंस क्या हुआ, मुस्लिम वेशभूषा में अब जाते हैं। मुस्लिम फकीरवारी वेशभूषा पहन करके इस बार जाने का निश्चय किया और इसका परिणाम ये हुआ कि उनको तुरंत ही औरंगजेब बादशाह के पास उपस्थित कर दिया गया। हम देखेंगे, तब पुकार आपस में पड़े सुनेगा सुल्तान, तब अवश्य ही सुल्तान तक हमारी बात पहुंच जाएगी, तब हमको बुलावेगा। ऐसा सोच करके मसलत करके जाए खड़े महजिद में, मस्जिद में जाकर के खड़े हो गए। और इस बार दिन के समय, रात के समय नहीं, दिन के समय मस्जिद में जाकर के खड़े हो जाते हैं। कावत सनंदे जोश में, आशिक होने से, जोश से भर परिपूर्ण होकर के, धाम धनी के प्रेम और जोश से परिपूर्ण होकर के आशिक ने कि स्वयं को समर्पित कर देने की भावना से वहां पर खड़े होकर सनद की वाणी गाने लगते हैं। एक तो सनद विनायक मोहम्मद का, उसके अलावा एक सनद और है, जब आए इमाम आखिर। खेल पाया इब्तदाए से, आप असल बका घर, सब सुध हुई प्रताप ते, जब आए इमाम आखिर। मुस्लिम को मुस्लिम की, हिंदुओं को हिंदुओं की तर, ये समझे सब अपनी मैंने, जब आए इमाम आखिर। इमाम जो मस्जिद का, जिन्होंने पुकार, तो मस्जिद का जो इमाम था उसने इस सनद की वाणी सुना
और तुरंत अपने कक्ष से उतर के नीचे आ गया। सुनी सिफत परवरदिगार परमात्मा की महिमा सुना उन्होंने सनद वाणी के रूप में। नाम सुनत इमाम का बहुत हुआ खुशहाल, इमाम मेहदी के प्रकटन का सुन करके बहुत ही प्रसन्न हुआ। मोमिनों का मुख देख के जोश भर लिया हाल, सुंदर साथ का चेहरा देखा, उनकी वेशभूषा देखा, जोश से परिपूर्ण। खुदा के मोहम्मद के प्रति कहावत की खुदा की मोहब्बत और उसके रसूल की मोहब्बत दिल में होना चाहिए। चेहरे में वो भाव तो झलकेगा ना, इसके दिल में खुदा की मोहब्बत है, खुदा के प्रति समर्पण का भाव है। उनके चेहरे में से जोश से परिपूर्ण सुंदर साथ का चेहरा था। देखा तारा दीन के नजर करी आसमान, इस प्रकार दीन का तारा देखा सुंदर साथ के रूप में। ऐसे सच्चे सुंदर साथ, सच्चे मोमिन कहाँ देखने को मिलते हैं? तारा से मतलब क्या है? आशा की किरण। तारा यानी कि रोशनी की किरण, जो है झलक उम्मीद की किरण। ये जो है दीन इस्लाम के सच्चे मोमिन हैं। आकाश की तरफ क्योंकि खुदा ऊपर है ऐसी भावना होती है, तो आसमान की तरफ नजर करके हे खुदा रहमत रहमत इनके ऊपर रहम कर, ऐसी भावना करके कहा मैं आप सबको सुल्तान के पास ले जाऊंगा, मैं आपकी बात सुल्तान तक पहुंचाऊंगा। ऐसा कह के वो उनको लेकर चल पड़ते। तो मस्जिद का इमाम था, 12 सुंदर साथ को ले चला, पकड़ के हाथ हाथ पकड़ करके ले चलते हैं। और सामने ही जामा मस्जिद के ठीक सामने लाल किला है, जहां पर औरंगजेब का रेसिडेंस भी है, वहीं पर दीवाने आम भी है, दीवाने खास भी है। वहां पर जाकर के महल के अंदर जाता है इमाम और बादशाह से कहता है मैं इमाम मेहदी के साथियों को लेकर के आया हूँ, जिन्होंने पहले भी रुक्का चिपकाया था उनको मैं लेकर के आया हूँ, तो आप शीघ्र बाहर आइए उनसे मिलने के लिए। तुम आइयो, यह काम, इस कार्य के लिए आप तुरंत बाहर निकल के आइए। महल में से सुन के निकल आया सुल्तान। इस प्रकार सुन करके महल में से सुल्तान निकल आता है। भगवान ठाणे चबूतरे पर, चबूतरा जो बहुत ऊंचा चबूतरा था, वैसे छोटा सा चबूतरा नहीं है। तो चबूतरा बोलते हैं दीवाने आम। दीवाने आम का चबूतरा काफी ऊपर, समझो कि एक भौम ऊंचा चबूतरा होता है जिसपे बैठता है औरंगजेब, और वहां बाकी सब लोग एक भौम नीचे वाले प्लेस पे बाकी सब लोग उपस्थित रहते हैं। तो इसको बोलते हैं दीवाने आम। तो हाथ आशा एक सुने का, उसके हाथ में एक छड़ी थी। छड़ी क्यों थी? क्योंकि अभी औरंगजेब की उम्र हम देखेंगे इस समय, उसकी उम्र लगभग 60 साल की उम्र थी, औरंगजेब बादशाह की उम्र। इसलिए हाथ में एक छड़ी रखना उसने शुरू कर दिया था। मोमिन तले चबूतरे खड़े जाए निकट, चबूतरे के निकट जाके खड़े हो गए। जो लिखा लो महफूज में और भाई खटपट, जैसा कि धामधनी ने अपने हृदय में ले रखा था उसी अनुसार वहां जो दरबारियों में खटपट शुरू हो गया। वहां पर सब दरबारी खड़े थे, शेख इस्लाम, शेख निजाम आदि सब खड़े थे। तब वहां पर सुल्तान इशारे से पूछता है सुंदर साथ से, क्या बात है, कौन हो तुम, क्या कहाँ से आए हो, क्या किस लिए आए हो, इशारा करके पूछता सबसे पहले। तो बोले तो मोमिन कलमा जुबान चलाए। सुंदर साथ कुछ नहीं कहते, सिर्फ कलमा जुबान से कलमा कहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इसका कारण क्या है? मुसलमानों में कलमा बोलना एक नियम है, 5 नियम में से एक नियम है कलमा बोलना। और कलमा बोलने का मतलब है कि आप मुसलमान हैं। जो कलमा बोल रहा है तो समझो कि वो मुसलमान है, जो कलमा नहीं बोलेगा तो समझो कि वो मुसलमान नहीं है। एक प्रकार का स्वीकारोक्ति है, एक्सेप्टेंस है कि सबका मालिक एक खुदा है और मोहम्मद उनके रसूल है, इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ। तो इस कारण से सुंदर साहब ने सबसे पहले कलमा बोला। इससे स्पष्ट सुंदर साहब जो है कोई दूसरे गैर मजहब के नहीं है। फिर इशारत करी सुल्तान ने, क्या मतलब है तुम? सुल्तान ने फिर से इशारा किया दोबारा, क्या उद्देश्य आप लोग का, क्यों आए हैं आप लोग यहाँ पर? तब इन्होंने जवाब दिया, दीन इस्लाम के आशिक हम। सुंदर साहब ने जवाब दिया, हम दीन इस्लाम के आशिक हैं। और हम, औरंगजेब फिर दोबारा पूछता है, कुछ मतलब अपना कहो, कुछ मांगो मुझसे, कुछ लेने आए हो तो कहो, भेंट दक्षिणा चाहिए तो बताओ। क्योंकि औरंगजेब के दरबार में
आए दिन से तो आते रहते हैं ना, फकीर लोग आते रहते हैं कि हमको कुछ भेंट दक्षिणा मिल जाए, तो शुरुआत में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, फिर बाद में भेंट दक्षिणा लेके चले जाते हैं खुशी खुशी। ऐसे कोई बात होगा, शायद भेंट दक्षिणा लेना हो, इसलिए शायद ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे होंगे, ऐसा सोचा बादशाह ने। तो कुछ मांगना है तो मांग लो, बातें ही खत्म करो, कुछ मांगो मुझसे। सुंदर साहब ने कहा, कहिया एक बात हम मांगत, आपसे एक बात हम मांगते हैं, रूबरू बातें करें तुमसे, आपसे हम रूबरू ज्ञान वार्ता करना चाहते हैं, आमने सामने बैठ करके, और हमारी बातों में आवे ना कोई दरमियान, कोई तीसरा व्यक्ति हमारे बीच में नहीं होगा। जो पूछना आप पूछिए, हम बताएंगे, आप सुनो, लेकिन तीसरा कोई भी बीच में नहीं होना चाहिए, क्योंकि तीसरा कोई भी होगा तो भ्रमित करता रहेगा बीच बीच में। तब सुंदर साहब से मोमिनों से फिर से पूछा, कुछ और कहो सबब, और कोई कारण है तो वो भी कह दो। तो सुंदर साहब कह देते हैं, हमने तो कह दिया, हमें नहीं मुर्दार से मतलब, हमें इस मुर्दार माया से कोई लेना देना नहीं है। नश्वर माया से, संसारिक सुखों से, धन संपत्ति से हमको कुछ भी लेना देना नहीं है। तब बादशाह भी ऐसे सुंदर साहब को फकीर की वेशभूषा में देख करके अपनी छड़ी को 3 बार चूमता है, कहता है, खुदा, ऐसे मोमिनों का दर्शन दुर्लभ है। देखा नहीं, काजी मौलवी सब तो सब लगे माहे रोजगार। एक खुदा की चाहत जिसके दिल में हो, संसार की कोई चाहना नहीं, वैसे सच्चे फकीर कहाँ मिलते हैं। तब मोमिन बोले जो उसमें, तब सुंदर साथ देखिए कि बादशाह थोड़ा सा विश्वास कर रहा है, तो उन्होंने धीरे धीरे सारी बात बताना शुरू किया कि हमने ही गुसल खाने में रुका चिपकाया था, आपके तक संदेश पहुंचाने के लिए हमने ही 5 नलवे भेजे थे, काजी शेख इस्लाम, शेख निजाम, रिजवी खान, सिद्दीक फुलाद और अकील खान के ऊपर भेजा था, लेकिन उसने नहीं लिया था। ये सब आपके वास्ते सुल्तान, आप तक संदेश पहुंचाने के लिए हमने किया था। जब शेख सुलेमान का अपने लगता कि मेरा नाम अपना ले, वैसे ही बादशाह मेरे से नाराज हो गया था, अब तो और पता नहीं क्या पनिशमेंट दे देगा। तब सुल्तान ने कहा, देखो ज्ञान वार्ता बात की बात है, यदि आपके पास कोई किताब हो, कोई ग्रंथ हो तो वो दे दो, पहले उससे मैं स्टडी कर लेता हूँ। क्योंकि देखिए आमने सामने बातचीत के पहले यदि ग्रंथ मिल जाए तो एक दूसरे का परिचय इजिली हो जाता है। लेकिन सुंदर साहब ने कहा कि हम मंगावे किताब, हम शीघ्र ही मंगा करके आपको उपस्थित कर देंगे, आप बस आदेश दीजिए। तो सुल्तान ने दोबारा कुछ चाहिए तो लास्ट बोल रहा हूँ, दक्षिणा चाहिए तो बता दो। सुंदर साहब ने कह दिया, हमने अब तो कह दिया है, हम केवल दीन मोहम्मदी मांगते हैं, सच्चा दीन ए मोहम्मद साहब के द्वारा लाया सच्चा दीन चाहते हैं। ये जो शरीयत का मार्ग चला रखा है वास्तव में सच्चा दीन नहीं है, क्योंकि कुरान में लिखा है कि 90,000 हरफ में से शरीयत के 30,000 जाहिर किया है, हकीकत के संकेतों में 30,000 लिखा है, और मार्फत के लिखने से मना किया है। तो कुरान मुकम्मल कैसे हुआ? और जो मोहम्मद साहब ने मार्फत के 30,000 सुना था और हकीकत के 30,000 सुना था, जब तक उसके रहस्य स्पष्ट ना हो तो सच्चा दीन मोहम्मदी कैसे हासिल होगा? मोमिन बोले अपने जोश में, दर दिल भय सुल्तान, सुल्तान के दिल में भी भय हो गया। तो इतना बिना डरे कैसे मोमिन जो है, सारी दुनिया मेरे से कांपती है और ये बिना डरे से जोश में बोल रहे हैं, आखिर हैं कौन ये लोग? और सुल्तान तो डर रहा है, लेकिन बाजू में खड़े दूसरे दरबारी लोग कांप रहे हैं थर थर थर। इसी बीच शेख इस्लाम कूटनीति करता है और बादशाह के पास आके कहता है, बादशाह ये जो मोमिन खड़े हैं ना, इसमें से 6 तो दिल्ली के, 2 मुसलमान हैं उसमें से, और 4 हिंदू हैं, दयाराम, बनारसी दास, गंगाराम, तो दुकान में बैठे रहते हैं, इनको तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। ये हिंदू जो है ऐसे वेशभूषा धारण करके क्यों आए हैं? धन धन कहे सब हमको पीछे उनके मन में, हमारी भाषा अवगुण, क्यों हिंदू मुसलमान ऐसे, हिंदू ऐसे मुस्लिम वेशभूषा धारण करके क्यों आए? क्या इनके मन में कुछ दगा है, कुछ छल कपट है? ऐसा जान के साथ को किए कोतवाल के हवाले मोमिन। ऐसा जान करके सुंदर साथ को बादशाह ने कहा, ठीक है, पहले इनसे ज्ञान वार्ता किया जाएगा, पर पहले इनके विषय में अच्छे से जांच पड़ताल कर लिया जाए कि ये कौन है, कहाँ से आए हैं, कोई षड्यंत्र तो नहीं है, किसी दुश्मन के द्वारा भेजे हुए तो नहीं है, ये कौन है, कहाँ से आए, तुम चर्चा कहो। इस प्रकार से
घर पहुंचाओ, तब इशारत ये करी घर पहुंचाओ औलाद खान, सिद्दीक फौलाद के कस्टडी में इनको पहुंचा दिया जाए, सिद्दीक फौलाद के हवाले कर दिया जाए और उनसे कहा जाए कि इनके बारे में पता करें, ये कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या उद्देश्य है। क्योंकि इसमें 2 तन जो थे मुस्लिम थे और बाकी 10 तन एक खिल के हिंदू थे ना, ये इस कारण से जांच करने के लिए बादशाह ने इसमें लगा दिया और ये यहाँ से सारा गड़बड़ हो गया। तब वो मोमिन दुदले भाई आया गुरु जबरदार सुंदर साथ जो है दुविधा में असमंजस की स्थिति में पड़ गए, अब क्या करें, क्या होगा आगे, ऐसी स्थिति हो गई। तब सुल्तान जो है उधर सिद्दीक फौलाद के पास में जब सिपाही लेके जाते हैं, उनको बता देता है कि सुल्तान के मुख पर आज तक ऐसा सख्त वचन किसी की हिम्मत नहीं बात करने की। इन लोग जो है ऐसी जोश में बातें कर रहे थे, वहां खड़े कापत सारी सृष्टि, वहां खड़े सारे लोग कांप रहे थे। अब इशारत हो गया, सिद्दीक फौलाद के लिए तो इशारा काफी है। अब सिद्दीक फौलाद कोई देखिए सीधा साधा आदमी नहीं, बड़ा जालिम अत्याचारी दरोगा था। पुलिस जांच कैसे करती है, प्रेम से थोड़ी जांच करती है। हालांकि बादशाह ने कहा है इनके खाने पीने की अच्छी व्यवस्था रखना, दलगीर होने ना पाए, दुखी नहीं होना चाहिए, सुंदर साथ को खाने पीने की तो व्यवस्था रखना, जांच पड़ताल करना है, लेकिन को कोई कष्ट नहीं होने देना। लेकिन कोतवाल जो कोई सीधा साधा थोड़ी होता है। इन समय दिल्ली में ने घर घर बड़ी खड़बड़, दिल्ली के जो सुंदर साथ थे उनके परिवार में खड़बड़ मच गई। सभी लोग घबराने लगे, हमारा बच्चा, हमारा भाई, हमारा बेटा सिद्दीक फौलाद के कैद में चला गया है, पता नहीं क्या होगा सिद्दीक फौलाद तो, और मुगल लोग उनको छोड़ने वाले नहीं हैं, अब तो जान से मार देंगे। ऐसा घबराहट मच गया, सब डर मच गया। जिनके घर के संग थे 3 भया बड़ा डर, जिनके परिवार के लोग वहां 12 मोमिन में थे, दयाराम के घर में बड़ा जो हुआ शोर, दयाराम के बदले हम पहुंचा में, और दयाराम के घर में बहुत घबराहट हुआ। लोगों ने सोचा कि पैसा दे करके दयाराम के बदले में दूसरे आदमी को अंदर भिजवा देते। पुलिस में से चलता है ना, पैसा दे करके असली गुनहगार को छोड़ देते हैं, नकली को अंदर पहुंचा देते हैं कई बार। खाने पीने की बात जो पूछाई कोतवाल इन्हों से, अब क्या बस शाम के समय में कोतवाल ने, सिद्दीक फौलाद ने सुंदर साथ से पूछा कि आप लोग कैसा भोजन खाओगे, शाकाहारी खाओगे या मांसाहारी खाओगे। तो सुंदर साथ सब मिल करके विचार किए, हम सब मिलकर के एक जैसा सात्विक शुद्ध शाकाहारी भोजन खाएंगे। अब ये बात जैसे ही पता चली कोतवाल को, कोतवाल समझ गया कि ये इनका हादी हिंदू है, तभी ये शाकाहारी भोजन खाने का इनको उपदेश दिया है, निर्देश दिया है। संध्या के समय में ने तब जाहिर हुई खबर कि सबको पता चल गया कि इनका हादी जो है इमाम मेहदी जो कहलाता, वो भी लगभग निश्चित रूप से हिंदू है, तभी वो इनको शाकाहारी भोजन, क्योंकि भोजन के हिसाब से ये डिसाइड करते हैं। मुसलमान जो मांस ही नहीं खाता तो मुसलमान कैसा ऐसा बोलेंगे। अब उधर सुल्तान को उनके दरबारियों ने संशय में डालने का पूरा प्रयास किया, पूरा जोर लगा दिया। शेख इस्लाम ने, शेख निजाम ने, अकील खान ने, तुमको ऐसा आना चाहिए जो रूबरू बातें सुनकर, आप बादशाह हो, आपको बिल्कुल भी योग्य नहीं है कि ऐसे किसी भी अनजान व्यक्ति से आप अकेले में ज्ञान वार्ता करो। पता नहीं किसी फंद पर भेजे हुए दुश्मन, किसी दुश्मन के द्वारा भेजे हो सकते हैं, आप स्वयं इनसे क्यों बात करते हो? हम क्या आपके गुलाम क्या मर गए हैं? वह कहेगा आए तुम, तो स्वयं आकर के हम उनसे ज्ञान वार्ता करेंगे, हम में से जो भी आप आदेश दोगे वो आप उनसे ज्ञान वार्ता करेगा, वह आकर के आपसे कहेगा वो क्या कह रहे हैं। आप सीधे उनसे बातें क्यों करते हो? जो शाहजहां के अमल में कोई लावे ऐसा तूफान, शाहजहां के अमल में, आपके पिताजी शाहजहां के समय में कोई ऐसा तूफान लाता था, इस तरह से उच्च स्वर में बातें करता था, तभी मारे गर्दन और बात न सुने का। बात सुनने की तो दूर की बात है, तुरंत उसकी गर्दन उड़ा दी जाती थी। आप बड़े सीधे साधे हो। औरंगजेब कहां से सीधा साधा आ गया? लेकिन औरंगजेब जो है, उम्मीद था उसके दिल में इमाम मेहदी को देखने का, लेकिन बचपन से जो उनको तालीम मिला
जो काजी मौलवियों का संगति मिला, उसके कारण वो जो है ऐसा कट्टर शरीयती और कट्टर नहीं बन गया, बहुत ही तालिबान जैसा हो गया था। इस वास्ते चुगली ना सुनी, बात रद्द करी तमाम, चुगली नहीं सुना उनका, और रूबरू बात करने का मान लिया शुक्र। सुंदर साथ से आमने सामने बैठकर बात करने का बच्चन मान लिया, लेकिन उससे पहले क्या सोचा कि एक बार मैं पता करूं कोतवाल ने क्या जांच किया है। कोतवाल ने क्या जांच पड़ताल किया है पता करने के लिए भेजा किसको, पाजी का पाजी भेज के हकीकत पूछी मोमिन। पाजी का पाजी, पाजी मतलब होता धूर्त, धूर्त सभी महाधूर्त व्यक्ति को भेजा। पूरा उनका दरबार ही धूर्त लोगों से भरा पड़ा था। सुंदर साथ के बारे में, मोमिनों के बारे में पता करो, वो कौन है, कहां से आए हैं, जांच पड़ताल में क्या हुआ है पता है। तब इन बात सो हुए मोमिन होशियार। सारी रात सुंदर साथ जी प्रताड़ना होता रहा। सुंदर साथ पर कहाँ है तुम्हारा हादी जो इमाम मेहदी कहलाता है, उसका एड्रेस बताओ। सुंदर साथ समझ गए कि हमने एड्रेस बताया तो प्राणनाथ जी पर भी इन लोग कुछ न कुछ अत्याचार कर सकते हैं, इसलिए सिराज के ठोर को किया ना खबरदार। प्राणनाथ जी के ठिकाने को उन्होंने नहीं बताया। सुंदर साथ रात भर हंटर पढ़ते रहे, या खुदा, या अल्लाह, या मोहम्मद, बस यही शब्द निकलता था। सुंदर साथ जी यहाँ चौपाई में, यदि कोई प्रताड़ना नहीं हो तो सिराज के ठोर को किया ना खबरदार, क्यों नहीं बताया। इससे स्पष्ट है पाजी का पाजी भेजा, कोई ईमानदार आदमी को पता करने नहीं भेजा था। और सिद्दीक फौलाद भी कोई सीधा साधा नहीं था, रहम दिल नहीं था कोई। अब देखिए अगले दिन जब शेख इस्लाम आया, सुंदर साथ शेख इस्लाम से कहते हैं हमारे पैगंबर ने क्या ये फरमाया है, तुमको ये आदेश दिया कुरान में, क्या कुरान हदीस में ऐसा लिखा है जो दीजिए कसाला गुम। ध्यान दीजिए सुंदर साथ जी, गुम, गुम यानी छिपा चोट, छिपी चोट। पुलिस वाले जब भी मारते हैं ना, ऐसी जगह में मारते हैं कि बाहर से दिखता नहीं है, पैर के तलवे में, पीछे बैठने के गद्दे में, पीठ में, ऐसे जगह में मारेंगे कि बाद में विशेष रूप से कोई पता नहीं करेगा कि इनको मारा गया है, पता नहीं चलेगा। गुम चोट बोलते हैं। दीजिए कसाला गुम। सुंदर साथ को प्रताड़ना नहीं हुआ तो ऐसा शब्द नहीं आता, दीजिए कसाला गुम। क्या तुम्हारे पैगंबर ने ऐसा लिखा कि जो मोहम्मद खुदा पर उसके रसूल पर ले आया और ईमान ता पर कसाला पहुंचो, तुमको इतना कष्ट पहुंचाया जा रहा है, सुनो कलमा का। हम कलमा भी मुख से कह देते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह कि हम मोहम्मद साहब पर ईमान लाए हैं, फिर हमारे ऊपर इतना प्रताड़ना क्यों हुआ। सुन के काजी रोइया हमारे पैगंबर कहिया नाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। ध्यान से सुनिए साजी, चौपाई भी ध्यान से देखिए और सुनिए। सुन के काजी रोइया, यदि प्रताड़ना नहीं हुआ है तो काजी किस लिए रो दिया। उनके जब देखा, पीठ में देखा, जख्म देखा कि इतना अत्याचार हुआ है, ये हमारा कलमा बोल रहे हैं, हमारे मोहम्मद साहब की दुहाई दे रहे हैं, खुदा की दुहाई दे रहे हैं, और इन पर इतना अत्याचार हो रहा है। सुंदर साथ कहते भी हैं ना हम कहूं का धन लिया, ना कछु किया चिनार, न हमने किसी का धन लिया है, न किसी प्रकार का चरित्रहीनता का काम किया है, चोरी भी हम ना करी, तो तुम ऐसा क्यों किया खैर। सुंदर साथ जी देखिए, हम ना सोहबत करें सुल्तान की, ना जाए उनके घर। सुंदर साथ विवश हो गए, इतनी प्रताड़ना सहन करने के बाद विवश हो गए, ये स्वीकार करने के लिए कि हम आगे से बादशाह औरंगजेब के पास में जाने की जिद नहीं करेंगे, ना उनसे ज्ञान वार्ता करने की जिद करेंगे, हम रहेंगे तुम पे, सुनो तुम खबर, हम आपसे ही ज्ञान वार्ता कर लेंगे। सुंदर शाह जी तब खलास करके लगाए नेक काम। तब उनको जो है तुरंत उपाय किया। शेख इस्लाम ने काजी को कह दिया कि इनके ऊपर अत्याचार ना करो। और यहाँ पर देखेंगे सुंदर साथ जी, इतनी चौपाई से भी स्पष्ट है, फिर भी और भी प्रमाण में रखूंगा। यहाँ पर कहा श्रीराज के ठोर को किया ना खबरदार, दीजिए कसाला गुम। और आगे की चौपाई है अगले प्रकरण में, दूसरी चौपाई, दिया कसाला जोर।
ये लोग कहेंगे मात्र मानसिक प्रताड़ना था। बोले नजर कैद में रखने का आदेश दिया था, मेहमान खाने में हर दिन 100 रुपया देने का, क्योंकि वृतांत मुक्तावली में ऐसा लिखा है कि मेहमान खाने में रहने के लिए उनको कहा और 100 रुपया हर दिन का खर्चा देने के लिए कहा। मूल वितक का प्राथमिकता देखिए सुंदर साथी, दूसरी वितकों में जो मैटर लिखा है यदि मूल वितक से विरोध होता तो मान्य नहीं किया जा सकता उसको। यहाँ पर साफ लिख रहे हैं दिया कसाला जोर, मानसिक तनाव को, यदि मानसिक तनाव होता तो डीजे कसाला गुम, दिया कसाला जोर, किस प्रकार का तनाव। मेहमान खाने में रहने का आदेश दिया, बोले 15 दिन बाद में श्री जी से मिलूंगा, तब तक आप मेहमान खाने में रहो, तो फिर तनाव किस बात का। फिर वृतांत मुक्तावली की बात बिल्कुल मूल वितक से विपरीत है। अब देखेंगे जिस दिन कांजी भाई पहुंचते हैं सूचना लेकर के श्री जी के पास, मुलाकात सुल्तान की सुनी श्री राज ने। जब कांजी पहुंचा उसी दिन बहुत गुस्से हुए। तब श्री जी बहुत गुस्से क्यों हो गए, मेहमान खाने में रखा, कसाला हुआ ही नहीं, प्रताड़ना हुआ ही नहीं, तो बहुत गुस्से क्यों हो गए। आगे छुपाई भी कहा, जैसा मारना पैगंबर तैसा तिनके दोस्त। यदि सुंदर साथ को मारा नहीं गया है तो फिर ये चुपाई क्यों लिख रहे हैं कि प्राणनाथ जी को मारना, पैगंबर को मारना और उनके साथियों को मारना समान गुनाह है। सुंदर साथ की सेवा प्राणनाथ जी की सेवा बराबर है, बंदगी खुदा इनके बीच में है तफावत। इस प्रकार अब शेख इस्लाम जो है सुल्तान से अर्जी करता तुरंत, जो 12 मोमिन जो सुंदर साथ है मुझसे ज्ञान वार्ता करने के लिए तैयार हो गए हैं और उनकी मैं सेवा करने के लिए मैं भी तैयार हूँ। मेरी गरज जैसे कृपा करके प्रार्थना सुनिए और उन्हें मेरे घर ले जाने की अनुमति दीजिए। तभी हुक्म हुआ, ले जाओ अपने पास। बादशाह तुरंत आदेश देता है। बादशाह भी बहुत टेंशन में था, औरंगजेब कि क्या करूं, 12 मोमिन मुझसे ही बात करने की जिद कर रहे हैं और वातावरण ऐसा है, दरबारी और सब लोग मिलकर के ऐसा वातावरण में मिल सकता है। 12 सुंदर साथ से मिल भी बात करना भी मुझे काफी टेंशन हो रहा, सब लोग मेरे ही दरबार में विरोध हुए जा रहे हैं की। तब वो भी तुरंत आदेश दे देता, ठीक है ले जाओ अपने पास, इन्हों की खिदमत कीजिए, लेकिन दिल से छुट्टी आस। यहाँ ध्यान दीजिए, औरंगजेब के जो दिल में एक उम्मीद बनी हुई थी 12 मोमिन से ज्ञान वार्ता करने की, वो उम्मीद अब दिल से निकल गई। सुंदर साथ से 12 सुंदर साथ से जो ज्ञान वार्ता करने के लिए अभी जो बहुत विचार टेंशन में थे औरंगजेब, वो टेंशन दिल से निकल गया। जैसे ही शेख इस्लाम ने बताया कि 12 मोमिन मुझसे ज्ञान वार्ता करने के लिए तैयार हो गए हैं, औरंगजेब ने अपने दिल से ये अपना सारा बोझ निकाल दिया कि मुझे वार्ता करना है। तुरंत उसने आदेश दिया, इनको अच्छे प्रकार से रखना, मंगाई में लीजिए देवो, इन अच्छे प्रकार से खाने पीने की खिदमत में करना, सेवा अच्छी तरह से करना है इनको, और न दलगिर हो अपनी, बिल्कुल भी ये दुखी नहीं होना चाहिए। ले गया अपने घरों रहने को दई ठोर। इस प्रकार शेख इस्लाम 12 सुंदर साथ को अपने हवेली में ले जाता, वहां पर रहने की व्यवस्था कर देता है। ऊपर चौकी रहे सुल्तान की, लोग बातें करें, और वहां पर सैनिकों का तो पहरा रहता है, यहाँ पर भी कहीं भाग ना जाए। सैनिकों का पहरा तो रहता है जिससे कि आसपास के लोग बातें करते हैं, पता नहीं क्यों इनको, कौन लोग हैं, क्यों बंद कर रखा है यहाँ पर, क्यों पहरा है, ऐसे लोगों में तो बातचीत होता है ना। फिर दिन तीसरे काजिए बुलाए अपने पास, दही किताब एक हदीस की जिनमें मजकूर खां से। तब तीसरे दिन काजी अपने पास बुलाता है सुंदर साथ को, और सुंदर साथ एक हदीस की किताब दिखाते हैं जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमाण था। काजी कहता है ये किताब तो तुमने खुद ही बनाया है, इसमें तुम्हारी सारी बातें लिखी है, ये किताब तुम ही लोगों ने बनाया है ऐसा लगता है। सुंदर साथ कहते हैं आप तो समझदार है, हम क्या कहें। इसमें राइटर का नाम लिखा है, प्रकाशक का नाम लिखा है, हम उर्दू बाजार से लाए हदिया दे, उर्दू बाजार से किताब को खरीद के लाए हैं। वो दुकानदार अभी भी वहां बैठा है, दुकानदार कहीं भाग कर नहीं चला गया है। अब जाकर के दुकानदार से पूछ सकते हो, हम ये किताब हमने नहीं लिखा है। तब काजी जो है और उसने लगता है दूसरी बातें। उसी बीच वहां पर एक खिलवत अंदर बैठ के सुनी सनंदे दो है, वहां पर बैठ करके 2 सनंद की वाणी सुनते हैं। एक तो विनायक मोहम्मद का जो सनंद है, और दूसरा नेक कहो दो जग की।
ये दो सनद की वाणी सुनते हैं और वहां पर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। फिर गाँव सोए सभी वहां पर जो बैठे थे कहते बहुत अच्छा, बहुत अच्छी वाणी कह रहे हो आप विनायक मोहम्मद, बड़ा आनंद आ गया, मोहम्मद जैसा कोई दूसरा है ही नहीं, बहुत आनंद आ गया, दोबारा फिर से सुनाओ, फिर से सुनाओ। वहीं पर एक नागर जाति का जो सार्वजनिक कोष का जो दरोगा था, अधिकारी था, जो नागर जाति का था, हिंदू का था, वो उसने मुसलमानों ने उनसे छेड़खानी कर दिया, अर्थात उनको टोंट कस दिया, ताना कस दिया, देखो तुम्हारे हिंदू में से कैसा ईमान लाए हैं, तुम हिंदू लोग समझते नहीं हो। तो उनका ऐसा मतलब बहुत ही ज्यादा बेइज्जती महसूस हो गया, शर्मिंदगी महसूस हो गया, जाने की धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं ऐसा महसूस होने लगा कि मुंह पर जुलम भया, जानवर पेट हो जिमी में धरती में समा जाऊं मैं ऐसा। और बहुत ही अपमानित महसूस करते हुए वहां से वो भाग कर चला जाता है, क्योंकि हिंदूवादी जो बहुत कट्टर हिंदूवादी होते हैं उनको ऐसा लगा कि हिंदू से मुसलमान बन गए हैं, और वास्तविकता ये नहीं था। वास्तविकता है भाई, तो वास्तविक हिंदू हम हैं और वास्तविक मुसलमान भी हम हैं। वो दिखावे के ना दिखावे के हिंदू हम हैं, ना दिखावे के मुसलमान। आज जो जाहिरी हिंदू हैं वैसे हिंदू हम नहीं हैं, लेकिन वास्तविक हिंदू एक परमात्मा की उपासना करने वाले वास्तविक हिंदू हम हैं। इसी प्रकार से जो जाहिरी मुसलमान है वैसे मुसलमान हम नहीं है। तब एक शख्स से सवाल किया, तुमको इतने 20 दिन, एक मुसलमान जो वहां पर उनके साथ में बैठे थे, उन्होंने प्रश्न किया, आप सब लोग इतने दिन हो गए मोहम्मद साहब पर और दीन इस्लाम पर ईमान लाए हो, ऐसा कहते हो, तो आप कभी तो नमाज पढ़ते दिखाई नहीं दिया, आप लोग नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो? ये मुसलमान तो नमाज पढ़ना चाहिए ना। सुंदर सा जी जवाब देते हैं कि हमारी नमाज कजा ना, कभी भी हमारी नमाज का नुकसान नहीं होता है। यदि हम दुनिया के वास्ते काम करें, लेकिन जो 24 घंटे दुनिया का काम करता है उसके लिए 5 बार नमाज पढ़ने का नियम होता है, और जो सुबह से शाम तक एक खुदा का ही काम करता है, खुदा का ही चिंतन करता है, उसके नमाज का कदा कैसे होगा? वो तो जो कुछ कर रहा सब नमाज ही है। तब हमारी नमाज को कबहू ना होए नुकसान। बैठे उठे चले बातें करें सो सब नमाज ही जान। हम बैठे हैं, उठते हैं, चल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, सब नमाज ही है, क्योंकि हमारे दिल में एक तो दुनिया की कोई ख्वाहिश नहीं है, एक खुदा के सिवा कोई चाहत नहीं है, और दूसरा हम जो कोई काम भी करते हैं तो मात्र खुदा के वास्ते करते हैं। हम वास्ते दीन इस्लाम के काम करें परवरदिगार, सत्य शांति के मार्ग के लिए सत्य ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं या सुंदर साथ की सेवा मात्र करते हैं, तो ब्रह्म ज्ञान का खुदा का ही काम करते हैं। इसलिए हम जो भी करते हैं सब नमाज ही नमाज है। देखिए सुंदर साथ जी, आपके दिल में भी संसार की चाहना है, आप राज्य के सामने बैठे हो तो भी आपका ध्यान संसार में लगा रहेगा, और यदि आपके दिल में एकमात्र राज्य को चाहना है, दुनिया में कोई भी काम कर रहे हो आपका ध्यान राज्य की तरफ लगा रहेगा। मैटर बाहर का नहीं है, मैटर अंदर का, प्रॉब्लम अंदर का है। अंदर में आपकी चाहना जिसकी है आपका ध्यान वहां जाएगा, आप कितना भी रोक लो। तब कहा एक दूसरे को देव इनको जवाब, तब सबने एक दूसरे से कहा इनके प्रश्न का जवाब दो। सबने कहा मोह वाय सारे रहे, मूंगे रहे विचार के, सब चुपचाप रहे, किसी को जवाब आया नहीं। लक्ष्मण भीम बैठ के सुनाई एक संबंध। इस समय लालदास जी और भीम भाई मिलकर के एक और सनंद सुनाते हैं, सनंद की वाणी में से। इसमें लिखा था इमाम के मिलाप से संबंधित था। जब मिलाप हुआ मेहंदी सो, या 3-4 प्रकार से छुपाई आती है, हम देखेंगे। एक जगह ये छुपाई लिखी है, हम देखेंगे ये वितक में जो छुपाई है, मिलाप हुआ मेहंदी सो। फिर आगे की ये छुपाई जो इसके 94 की छुपाई, इसमें क्या लिखा है, मिलाप हुआ इमाम सो। फिर कलश हिंदुस्तानी में छुपाई है, उसमें क्या लिखा, हुई पहचान पीयूषों तब कहा महामती नाम। इस प्रकार यहाँ से शब्द जो है इसका मुख्य भाव यही है कि जब महाराज जी की शक्ति मेरे हृदय में आ गई, जैसा कि मैंने कल बताया था, इमाम मेहदी को सीधे तो खुदा नहीं कहा जाता है, लेकिन इमाम मेहदी का हृदय में खुदा का न्याय का तखत है, अर्थात इमाम मेहदी या महामती जी का हृदय जो है खुदा का न्याय का सिंहासन है। तो महामती जी के हृदय में
जब राज्य में राज की शक्ति आई तब उनको महामती जी की शोभा प्राप्त हुई। इस प्रकार इमाम मेहदी स्वयं खुदा के स्वरूप हैं। इमाम मेहदी स्वयं खुदा के स्वरूप हैं, ये बात जो है उनको बताया इस प्रकार से। उन्होंने स्वीकार भी किया, ये बात बरहक। शेख इस्लाम ने कहा आपकी बात बिल्कुल सही है, इमाम मेहदी प्रकट हो चुके हैं और हम तो उम्मीदवार हैं, तीन में नहीं शक, हम भी उम्मीदवार हैं। ऐसा नहीं कि हम नहीं चाहते कि वो प्रकट ना हो, ऐसा नहीं है, हम भी चाहते कि इमाम मेहदी का प्रकटन हो, हम भी उनके दर्शन करना चाहते हैं। तो लेकिन पर अब बात तुम छिपाओ, किंतु अभी इस बात को छिपाओ, जिन करो जाहिर पहचान। जब जाहिर होंगे तब हम कदम ग्रहण लीन, जब स्वयं दुनिया में जाहिर हो जाएंगे तब हम भी उनके चरण ग्रहण कर लेंगे। लेकिन अभी इस बात को छिपाओ। सुंदर शाह जी देखिए साफ कह दिया, अब तुम बात को छिपा, हम भी तो ईमान लाते हैं, मिलाप हुआ भाई इमाम से बात बरहक बरहक नहीं, बिल्कुल सत्य हम स्वीकार करते हैं, परंतु ये बात को अभी छिपाओ। सुंदर साथ विवश हो गए, जैसे कि पहले एक बार विवश हो गए थे, फिर से एक बार विवश होते हैं। जबरदस्ती तो नहीं कर सकते थे ना, तो औरंगजेब से बात करने की जिद पहले छोड़ा, अब यहाँ पर इनकी बात के आगे विवश हो गए। इसलिए कहते हैं मोमिन तो हैं गरीब, बकरी जेता बकरी जैसा बल, और पढ़े बाग जो बल ही। तालीम प्राप्त जो काजी मौलवी हैं, बड़े बड़े पदों पर आसीन हैं, इनके पास में राज सत्ता है, सत्ता का बल है, पद का बल है, इसलिए वो दहाड़ रहे हैं। सुंदर साथ के पास ज्ञान का बल है, प्रेम का बल है, इसलिए वो क्या करें, सीधे निर्मल बकरी जेता बल। सांसारिक दृष्टि से वो न झगड़ा कर सकते हैं, न उनके हाथ में सत्ता है, इसलिए उनको यहाँ पर विवश होना पड़ा और उनकी बात को स्वीकार करना पड़ा कि मोहम्मद के मोमिनो एक काजी के घर की वितक, काजी के घर की वितक हुई। मुलाकात सुल्तान की सुनी सी राज ने जब, अब यहाँ पर औरंगजेब के पास किस प्रकार 12 सुंदर साथ गए थे और उनके ऊपर किस प्रकार से प्रताड़ना हुआ, कितना उनको कष्ट सहन करना पड़ा। कानजी पहुंचा उसी दिन, कानजी भाई से पता चला श्री जी को, बहुत गुस्से हुए, तब बहुत गुस्से हुए सुंदर साथ जी। यदि प्रताड़ना हुआ ही नहीं तो क्यों गुस्से हुए, मेरे को ये बात कोई समझा दे। वृतांत मुक्तावली में लिखा है कि वो मेहमान खाने में रखा, 15 दिन बाद श्री जी से मिलूंगा, और 100 रुपया रोज का खर्चा का हुक्म भी दे दिया उनको, एंजॉय करो, 100 रुपया खर्चा मिल रहा है तो किस प्रकार का टेंशन इसमें। जी प्रताड़ना, लेकिन ये प्रताड़ना चोरी करके डंडा खाने वाली प्रताड़ना नहीं है, ये परमात्मा के राज्य के मार्ग में कष्ट सहन करने वाली प्रताड़ना है। और ये बहुत ही गर्व की बात है हम सब सुंदर साथ के लिए। बहुत गुस्से हुए तब श्री जी, बहुत गुस्से होते हैं। मैंने अपने प्यारे सुंदर साथ जी को इनको संदेश देने के लिए भेजा था, भेजे इन्होंने तिनको दिया का सालाज, और मेरे प्यारे सुंदर साथ जी पर इन्होंने कष्ट ढाया है। अब लिए कहाँ जाते हैं, कहाँ बच के जाएंगे, गुनाह से बच करके कौन जा सकता, सुंदर साथ जी कोई नहीं जा सकता। मारो इसी, और इनके गुनाह ही इनको मारेंगे, इसी गुनाह से इनको मारा जाएगा। कष्ट सहन करना से बचकर कोई नहीं सकता है। मैं भेजे मोमिन को दे अपना पैगाम, तो गुनाह बैठा इन पर कोई ना बचावे इनका। कुरान में लिखा भी कि खुदा की शक्ति से बच के कोई भाग नहीं सकता है। जहां भी भाग के जाओगे, परमात्मा की शक्ति, परमात्मा की सत्ता से बाहर कोई भाग के जा सकता नहीं है। खुदा न देवे दुख किनको, पर मारत है तकसीर, पटक पटक सिर पीट ही रोसी रानी राय। खुदा किसी को दुख नहीं देता, लेकिन उनके गुनाह ही उसके दुख के कारण बन जाते हैं। ये जो सुंदर साथ पर उन्होंने अत्याचार किया है, मुगल शासन नष्ट हो जाएगा। यहां से मुगल शासन का पतन शुरू हो गया और धीरे धीरे नष्ट हो गया, अंतिम शासक हो गए। उसके बाद शासन, मुगल शासन खत्म हो गया। जैसा मारना पैगंबर तैसा तिनके दोस्त, जाहिर होसी जहान में इन ऊपर अफसोस। पैगंबर को मारना और उनके सुंदर साथ को मारना समान गुनाह कहा गया है। जाहिर होसी जहान में
पर अफसोस। सुंदर साथ की सेवा राज्य की सेवा है। सुंदर साथ को कष्ट पहुंचाना, पैगंबर को कष्ट पहुंचाना बराबर गुनाह कहा जाता है। जब संसार में उनके गुनाह जाहिर होंगे, अंत में सारी दुनिया को पता चलेगा, तो उस समय उनको बहुत अफसोस होगा, बहुत पश्चाताप होगा। सबों की लानत इन्हों पर लिखी अल्लाह कलम। सारी दुनिया उनको लानत देगी, धिक्कार देगी, धिक्कार है तुम लोगों पर। खुदा कैसे नेक मोमिनों पर, नेक बंदों पर तुमने इतना अत्याचार ढाया। मोहम्मद से मुनकर हुए, इन्हें छोड़ा दीन इस्लाम। अपने मोहम्मद के संदेश से मुनकर हो गए, मोहम्मद की सूरत के पैगाम को मुनकरी ने ठुकरा दिया तुमने, और सच्चे दीन इस्लाम को तुमने छोड़ दिया है। इस प्रकार यहाँ पर ध्यान देकर सुंदर साथ जी, यहाँ पर एक जो बातें थोड़ा सा सुनने में आती हैं, हालांकि उसका मूल वितक या दूसरे किसी वितक में कहीं पर, वाणी में कहीं पर भी कोई प्रमाण नहीं है। सिर्फ प्राणनाथ जी ने जिब्रील को आदेश दे दिया कि संसार का प्रलय कर दो, तो मूल स्वरूपराज जी ने उसे रोक दिया। प्राणनाथ जी किसे कहते हैं सुंदर साथ जी? जिब्रील कोई पंख वाला देवता या कुछ फरिश्ता या सेवक नौकर जैसा समझ लिया है। सुंदर साथ जी स्वयं राज्य की शक्ति है, राज्य का ही लीला करती संसार में। ब्रह्म लीला, ओनली ब्रह्म लीला जो उसकी शक्ति के द्वारा होता है, और कोई दूसरी लीला कभी हुई हो तो बता दे कोई भी, चाहे अरब में हो चाहे कहीं पर भी हो, मात्र ब्रह्म लीला से रिलेटेड चीजें ही होती हैं। और मैंने पहले स्पष्ट कर दिया कि जोश और आवेश एक ही शक्ति है। प्राणनाथ जी कौन है? प्राणनाथ जी राज्य का आवेश को ही तो प्राणनाथ जी कहा जाता है ना। और राज्य के आवेश ने आदेश दिया कि प्रलय कर दो, और मूल स्वरूप राज्य जी ने रोक दिया। हाउ इज इट पॉसिबल? राज्य आदेश दे रहे हो, राज्य रोक दे रहे हैं। आवेश क्या कोई अलग से सत्ता आ गया है? आवेश कोई अलग से सत्ता है? सुंदर से विचार करने की बातें हैं। वास्तव में राज्य को जब कोई कार्य करना होता है, तो जो उसकी शक्ति प्रदान करते हैं उससे वो कार्य हो जाता है। जो कोई व्यक्ति हो तो मौखिक रूप से आदेश दिया जाता है ना कि जाओ उसे मार दो, भी कुछ सामने कोई व्यक्ति तो होना चाहिए ना जिसको आदेश दे रहे हो। कुरान में जो अलंकारिक रूप से कथन कहा गया है, वो छोड़ना नहीं चाहते हैं उसको। कोई अलग से फरिश्ता है तो क्या स्वरूप है उसका? पंख वाला है आदमी, है पंख वाला देवता है, क्या करता है, कहाँ रहता है? यदि जोश को जिब्रील कहा है तो आवेश को क्या कहा कुरान में? ये धनी के जोश को जिब्रील कहा है, तो धनी के आवेश को कुरान में क्या कहा, ये भी बता दो जरा। जोश फारसी भाषा का शब्द है, आवेश हिंदी भाषा का शब्द है। एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलते हैं। कोई देवता जैसे क्या करके प्रलय कर दो, मतलब एक सेवक बैठा हुआ बाजू में। शक्तियां हैं सुंदर साथ जी, शक्ति। एक सूरत दो बीच में जो फिरे दरमियान, वाणी में कहीं जोश की शक्ति को आदेश देने का कोई वर्णन नहीं है। कुरान में अलंकारिक जो वर्णन कहा किया गया है, तो कुरान में सारा अलंकारिक वर्णन है। कुरान के वर्णन को जाहिरी रूप से अब यहाँ पर नहीं समझना चाहिए। तो कह दिया कि एक कोई शक्ति नहीं है। आशिक और माशूक, जो खुदा आशिक मोहम्मद माशूक, तो बीच में तीसरे व्यक्ति की क्या आवश्यकता है? खुदाई न दोस्त तिनका के जो है काफर, खुदा उनका दोस्त नहीं है। जो काफर हैं जिनने ढापिया हक को, किया पर्दा सब ऊपर, जिसने खुदा का संदेश को छिपाया है, खुदा का संदेश को ढांपा है जिसने, वो काफर है। खुदा कभी भी ऐसे लोगों का दोस्त नहीं होता है, कभी भी उनके ऊपर कृपा नहीं करता है, कभी उसकी सहायता नहीं करता खुदा। ये जो अहल किताब है, बीच गिरो यहूदन, यहूदी यानी हिंदू, हिंदुओं के बीच में जो कुरान के वारिस हैं, समस्त धर्म ग्रंथों के वारिस सुंदर साथ हैं, हिंदू तन में आए हैं। हिंदू तन में आए हैं तो क्या हुआ? न मुशरक कहिए तिनको, उनको मुशरिक मत कहियो, अर्थात मूर्ति पूजक बहुदे पूजक मत समझो उनको। खुदा ने तुम्हारे पास में उनको भेजा है। करे जहूद लड़ाई मुझसो दूजे शरीयत मुसलमान। अब यहाँ पे देखिए सुंदर साथ जी, जो हिंदूवादी विचारधारा के सुंदर साथ है ना, बोलेंगे देखो व्यर्थ में गए थे, मुसलमानों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्या फायदा हो गया, कौन मुसलमान जागृत हो गए, कुरान की बातों को वाणी में से बाहर निकाल दो। प्राणनाथ जी क्या कह रहे हैं देखिए जरा चुपाई में। करे जहूद लड़ाई मुझसे, यानी हिंदू लड़ाई, हिंदू भी मुझसे लड़ाई करते हैं, मुसलमान भी मुझसे लड़ाई करते हैं। हिंदुओं में जो पौराणिक हैं वो कर्मकांड का पालन नहीं करेंगे तो सुंदर साथ के ऊपर वो भी अत्याचार करते हैं।
और जो आर्य समाजी निराकारवादी हैं वो भी विरोध करते हैं, क्योंकि ये निराकार के नहीं स्वरूप वाले राज्य सामाजी का पूजा करते हैं, इसलिए वो भी इस बात का विरोध करते हैं। न हिंदू हमारे काम के हैं, न मुसलमान हमारे काम के। मैंने हिंदू करे लड़ाई मुझसे तुझे शरीयत मुसलमान, मैं पाई सिफत मोहम्मद की अब छोड़ो नहीं फिरकान। मैंने मोहम्मद साहब की महिमा को समझ लिया है और कुरान की भी विशेषता को जान लिया है, अब मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। क्यों छोड़े कुरान? कुरान को छोड़ने से क्या हिंदू सारे हमारे निजानंद संप्रदाय में शामिल हो जाने वाले हैं? तो कुरान को वाणी में से बाहर निकाल दो, क्यों कहते हो? हिंदू के साथ कॉम्प्रोमाइज करो, देवी देवता को पूजा करो, उनके साथ में सब पंडितों को बुला करके कर्म कांड करो, यही सिखाया वाणी में, यही लिखा। आंख बंद के किसी की बात मत मानो। ऐसे गुरुजन जो खुद ही एक राज्य के सिवा अन्य की पूजा करते हैं और आपको भी पूजा करने के लिए प्रेरित करते हैं, ऐसे लोगों से सावधान हो जाओ। वाणी विपरीत तथ्य बिल्कुल ये पतिव्रता पणे से भी न थे ये विषय। एक परमात्मा की उपासना करना है। हम जाहिरी मुसलमानों के तारीफ नहीं कर रहे हैं, न जाहिरी हिंदुओं से हमको लेने देना है। मूल रूप से वास्तविक हिंदू हम हैं और वास्तविक मुसलमान भी हम हैं। और मुशरिकों के दिल में ख्वाहिश थी कचोर। मुशरिक ने, वहां पर अरब का प्रसंग है, वहां पर जो बुत परस्त बहुदेव पूजक लोग थे, उनके दिल में क्या इच्छा थी कि मोहम्मद साहब की वारसी, उत्तराधिकार या खलीफत वलीद मुगीर के पहुंचे ठोर। वलीद मुगीर कौन है? देखिए सुंदर जी, मोहम्मद साहब के बाद में उत्तराधिकार के लिए उनके चारों खलीफाओं में बड़ा झगड़ा हुआ। अबू बकर सबसे पहले खलीफा बने, उनका भी कत्ल हुआ, उस्मान, उमर और अली, क्रमशः चारों का कत्ल किया गया। और उसके बाद उनके अनुयायियों में तो खुली संघर्ष हुआ ही हुआ। फिर बाद में क्या हुआ, मुआविया और उसका बेटा यजीद जो है, उससे भी दुष्ट शासक थे। ये तो चारों कुछ अच्छे थे, लेकिन मुआविया और यजीद बहुत ही दुष्ट शासक थे। उनके हाथ में शासन चला गया, खलीफत उनके हाथ में चला गया। उनके जो हजूरी थे, वलीद और मुगीर इनके हजूरी थे। तो ऐसे ही जो यहाँ पर औरंगजेब बादशाह की दरबारी शेख इस्लाम शेख निजाम, सेम टू सेम ऐसे ही लोग, ऐसे लोगों के चाहते हैं कि उनके जो पैगंबर की वारसी ऐसे लोगों के हाथ में जाए जो उनके हिसाब से चले, उनका कहना माने। साहब जी अगली चौपाई में कह दिया, देवे खुदा खास तर वही अपनी पैगंबरी, जिन किसी को चाहे तीनों पर उतरे। खुदा पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ये गादीपति बना दिया तो इनको अपना आवेश दे दो, ज्ञान का अधिकार दे दो, नहीं। परमात्मा जिसे चाहता है अपने ज्ञान का अधिकार देता है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। कोई प्रतिष्ठित स्थान में बैठा है, कोई बड़े प्रतिष्ठित या बड़े स्थान में बैठा है, तालीम प्राप्त किया है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ तक कि कोई बहुत साधना किया, तपस्या किया है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। श्रीदेव चंद जी ने से बढ़कर किसने साधना किया? श्रीदेव चंद जी के विषय में कह दिया, रो अल्लाह करी बंदगी तिन में उनकी, मैं उनसे जागनीकारी नहीं कराया। इंद्रावती कहती, मेरे ना कछु करनी, मैंने कुछ भी नहीं किया, तो भी राज्य ने उनसे कार्य कराया। जिन किसी पर चाहे तीनों पर उतरी। राज्य की शक्ति, राज्य का पैगंबर, पैगंबरी का जो अधिकार है, खुदा बुजरक साहेब चाहे जिसे दे फजीलत, खुद परमात्मा सर्वशक्तिमान है और वो जैसा चाहे वैसा करेगा, तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। जिसे चाहे फजीलत, यानी कि जिसे चाहे शोभा दे, गुनाह को नहीं देखता है, वो उस अपने संबंध को देखता है, प्रेम को देखता है। साधना बंदगी किया है तो उसे मैं अपना आवेश शक्ति प्रदान कर दूं, ऐसा नहीं। सुंदर साथ जी, छठा दिन सुंदर सात का दिन है। छठे दिन में भी कोई एक सुंदर सात के अंदर पूर्ण शक्ति की बात नहीं आती। यहाँ पर हिस्सा देव आवेश का, अनेक सुंदर सात को तनों में हिस्सा आवेश का अंश देने की बात आती है। महत करामत अजमत, चमत्कारिक रूप से ऐसा कोई अपनी शक्ति प्रदान कर देंगे जिससे किसी को कोई उम्मीद नहीं होगा कि ये कुछ कर सकता हो। राज्य अपनी शक्ति देकर किसी से भी जागनी कार्य करवा सकते हैं। जिनको मेहनत करो ले मायने कुरान से, ऊपर माफक मसलत होसी खलकों में। अब होता क्या, देखिए कुरान में जो बहुत सारा चीज जो शरीयत का लिखा 30,000 हरफ, लेकिन उसमें लिखा है कि जब हकीकत का और मार्फत का ज्ञान जाहिर हो जाएगा तब शरीयत को छोड़ देना। शरीयत कब तक का पालन करना है? जब तक हकीकत और मार्फत का ज्ञान प्रकट नहीं हो जाता है। अब क्या है कि
मुआविया और यजीद के समय में से बहुत सारी आयतें फेरबदल हो गया। मोहम्मद साहब के समय में कुरान लिखा ही नहीं गया था, सब याद करके रटते थे। मोहम्मद साहब के बाद में जब उनके खलीफा और बहुत सारे योद्धा, बहुत सारे आलिम फाजिल युद्ध में, लड़ाई में मारे जाने लगे, तब कुरान लिखना शुरू किया। उसमें बहुत सारा एडिटिंग किया, जोड़ किया, घटाव किया। इसमें कुछ आयतें निकल गई बाहर, कुछ आयतें जो अनावश्यक थी वो गलत आयतें भी मिश्रित हो गई मुआविया और यजीद के समय में। तो होता क्या है, जो बात कही गई है कि ज्ञान और प्रेम के मार्ग में आगे बढ़ना है, कुरान में लिखा है खुदा की मोहब्बत दिल में नहीं है तो तुम्हारी सारी बंदगी व्यर्थ है। तो जब ज्ञान, हकीकत और मार्फत का मार्ग जाहिर हो गया है, तब अभी शरीयत में उलझे हुए हैं, ये बिल्कुल गलत बात है, कुरान के विपरीत है। देखिए 6 प्रकार की नमाज का वाणी में वर्णन किया है प्राणनाथ जी ने। 3 प्रकार का नमाज क्या है, देखिए सबसे पहले एक कही नफसानी, इंद्रियों के द्वारा की जाने वाली बंदगी, शरीर कर्म इंद्रियों से, ज्ञान इंद्रिया नहीं, कर्म इंद्रियों से। जैसे कि परिक्रमा करना है, फिजिकली बाई बॉडी जो भी करना शरीर से तो करवा सकते हो आप, लेकिन मन इधर उधर घूम रहा है, मन इधर उधर घूम रहा है, शरीर से तो पूजा कर रहे हो या शरीर से कोई भी काम सेवा भी कर रहे हो, लेकिन मन जो है संसार में लगा हुआ है, ये पहली बंदगी है नफसानी। दूसरी पाक करे थे वजूद जिस्मानी, दूसरी बंदगी जैसे कि योगासन प्राणायाम आदि होते हैं, इससे क्या होता है, शरीर पर शुद्धिकरण होता है, शरीर अंदर से जो शरीर के बीमारियां भी दूर होती हैं, और तमोगुण शरीर से दूर होता है तो शरीर में सतोगुण की वृद्धि होती है, एकाग्रता बढ़ती है। दिल बंदगी तरीकत तीसरी, मलकुत पहुंचे पाक। तीसरी बंदगी है तरीकत की। शरीयत और तरीकत में अंतर क्या है, शरीयत में क्या होता है, संसारिक कामनाओं से युक्त होकर के बंदगी की जाती है। तरीकत में सच्चे दिल से बंदगी की जाती है, निष्काम भावना से, एक खुदा के सिवा दिल में कोई चाहना नहीं होती है। लेकिन खुदा का ज्ञान ही नहीं होता है तो क्या करें, मलकुत पहुंचे पाक हो। कोई बैकुंठ के लक्ष्य लेकर भक्ति करता है, जैसे मीराबाई सूरदास देखेंगे, और कोई निराकार का ध्यान करता है, तो सच्चे दिल से तो करते हैं, निर्मलता होती है, एकाग्रता होती है, लेकिन ज्ञान नहीं होता है। अब देखते हैं जो 3 नमाज और क्या है, खोले भेद की हकीकत, करत नमाज जबरूत में, बीच बका फरिश्ते पहुंचत। तो क्या होता है कि वो राज्य को, देखो अक्षरधाम को तो कोई भी बोल पूज रहा हूं ऐसा नहीं कहता, लेकिन राज्य को ही क्या करते हैं, सत्ता की दृष्टि से देखते हैं। जैसे कि राजा बैठा है, उसको रानी प्रेम दृष्टि से देखती है, लेकिन मंत्री सेनापति राजा को सत्ता की दृष्टि से देखते हैं। राज्य महाराज को ही वो परम धाम का ज्ञान तो होता है, लेकिन राज्य महाराज को सत्ता की दृष्टि से देखते हैं। धनी मेरा प्रभु विश्व का, यह हकीकत की बंदगी हो गया। अब देखते हैं मार्फत की जो 2 बंदगी कही गई है, बंदगी रूहानी और छिपी, ये 2 बंदगी मार्फत की। रूहानी बंदगी क्या है, स्वयं को परात्म किशोर सखी स्वरूप में देखते हुए राज्य के साथ प्रेम में लीलाएं करना, 25 पक्ष में लीला विहार करना राज्य के साथ में। और छिपी बंदगी क्या है, एकांत में लीला विहार के ध्यान में, राज्य के स्वरूप शोभा लीलाओं के ध्यान में एकांत में डूब जाना। इसी को ही श्रृंगार ग्रंथ में लिखा है, बेशक होए दीदार कर ले जवाब होए बेशक, यही मोमिनों मार्फत खिलवत कर साथ। मोमिनों की मार्फत क्या है, राज्य के साथ में एकांत लीला विहार करना, खिलवत कर साथ कर, राज्य के साथ में, राज्य के सिवा कोई नहीं रहता या राज्य भी नहीं रहते, ऐसा कोई चौपाई नहीं है वाणी में। एक गाजी मानिंद 7 दस्तन के 3 10 को रद्द करके किए 2 तो बराबर। कुरान में लिखा है कि खुदा के राह पे चलने वाला, कुर्बानी करने वाला एक धर्म योद्धा जो है 10 काफिरों के बराबर होता है। यहाँ पर सभी सुंदर 7 जो है, 12 सुंदर 7 जो 2 मुसलमान थे और 10 हिंदू, तो सभी एक परमात्मा के मार्ग में चल करके उस मोमिन की शोभा को प्राप्त करते हैं। 7 रिवायत मसलत के, फिरना किबले का, बेतल मुकद्दस से तरफ काबे के हुआ। रिवायत ने हदीसों में कहा गया है कि किबला दिशा बदल गया। मुसलमान लोग क्या पहले जब नमाज पढ़ते थे शुरू में, तो यरूशलेम, बैतुल मुकद्दस कहते हैं यरूशलेम को, यरूशलेम जो इजराइल में है, जो कि तीनों धर्मों का पवित्र स्थान है, ईसाइयों का भी, यहूदियों का भी और मुसलमानों का भी, तीनों का पूज्य स्थान है यरूशलेम। तो सबसे पहले मुसलमान भाई वहीं पर मुख करके नमाज पढ़ते थे, बाद में उनको दिशा बदल दिया गया
और काबे की तरफ, इन्हें मक्का की तरफ मुख करके नमाज पढ़ने लगे। इसका कारण क्या था कि वहां पर यहूदी ईसाई लोग हंसी उड़ाने लगे कि देखो ये भी हमारी तरफ ही तो, हमारी पूज्य के स्थान की तरफ ही मुख करके नमाज पढ़ना पड़ता है इनको। तो ये तो जहरी कथानक हो गया। बातिनी में क्या होगा कि अब जो है, पहले नौतनपुरी इधर श्रद्धा रखते थे, अब जो है परम धाम के तरफ ध्यान, परम धाम के तरफ मूल स्वरूप अक्षरातीत के तरफ ध्यान करके नमाज पढ़ना है। जब हकीकत और मार्फत का, परम धाम का शोभा स्वरूप लीलाओं का ज्ञान आ गया है तो मात्र परम धाम का ही ध्यान करना है। संसार के किसी भी स्वरूप का ध्यान नहीं करना, चाहे कोई गुरु हो, चाहे सुंदर साथ हो, ये माया के तन कोई भी परम धाम में मिलने वाले नहीं है। सुंदर साथ जी, नहीं रखते हो मालूम अब जानोगे तुम, जब खराब होगे हक के हुक्म। अभी तुम उनको समझ में नहीं आ रहा, काजी मौलवी दरबारियों को, क्या गुनाह किया है उन लोगों ने। तो खुदा के हुक्म से नष्ट होंगे तब समझ में आएगा कि हमने कितना बड़ा गुनाह किया था। 7 मोमिनों के तहकीक है बेशक खुदाए, सुंदर साथ में निश्चित रूप से खुदा उनके साथ में पल पल है। खुदा उनकी हिफाजत कर रहा है, मार्गदर्शन करता है, उनके पल पल उनके ऊपर कृपा करता है। सब लायकी तिनको ये लिखा जाए, सारी शोभा सारी सामर्थ्य सुंदर साथ को खुदा ने प्रदान किया है। ज्ञान के सामर्थ्य और सच्चे दिन इस्लाम सत्य शांति के मार्ग की जो है बादशाहत या साम्राज्य सुंदर साथ को खुदा ने प्रदान किया है। बादशाही जिमी आसमान की है, उनको सजावार जैसा चाहे तैसा करे, कोई ना वर्जन है, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। हालांकि सुंदर साथ तो जो ब्रह्ममनीय खुदा के विपरीत, कोई परमात्मा के आदेश के विपरीत कोई काम करते भी नहीं है, लेकिन सारे धर्म की बादशाही, धरती आसमान की बादशाही सुंदर साथ को खुदा ने प्रदान किया। छूट खुदाए तुमको कोई ना दोस्त होए, नफा पहुंचावे दिन में ढूंढ पाइए न सक। खुदा के सिवा तुम्हारा कोई सच्चा दोस्त नहीं हो सकता है। मोहम्मद के मोमिनों, एक कुरान की साखी इस प्रकरण में प्रस्तुत किया गया। ये तुम्हारी भी तक कई भांतों लिखी लाख, कुरान में से लाखों प्रमाण है ब्रह्म सृष्टि के विषय में। ऐसी शाहिदियां कहीं हैं बीच अल्लाह कलाम, कुरान के बीच में से असंख्य शाहिदियां हैं। सब बातें ही लिखी, सारी बातें हम सुंदर साथ की, मोमिनों की, परमधाम की, कयामत की, इमाम मेहदी की, ईसा रूहुल्लाह की, सब हमारी बातें लिखी हैं। अब सब पढ़ेंगे इस्लाम, अब सबको वास्तविक इस्लाम का आशय समझ में आएगा। अभी तक जो मुसलमान को देखते हैं तो लगता है कि ये तो बेकार धर्म है, मुसलमान के लोगों के कारण से इस्लाम बदनाम हो जाता है। लेकिन अब इस्लाम को सही मायने में मुसलमान भी समझेंगे और सारी दुनिया भी समझेगी। ये जो किस्से कुरान के अलिफ लाम मीम से लेकर सो जहां लोग खत्म हुआ सिपारे आम लोहे खबर, पहला सिपारा जो है अलिफ लाम मीम, वहां से लेकर के अंतिम सिपारा जो सिपारा आम कहते हैं, वहां तक के सारी बातें हमारी ही लिखी हैं। 36वीं सूरत कुल औज़ बिरब्बिनास, जहां कुरान खत्म हुआ है सब किस्से मोमिनों के, वहां पर जो अंतिम जो 30वां सिपारा है अम्मा यत्सअलून नाम है, उसमें कुल 36 सूरत हैं। 36वीं सूरत की जो पहली आई थी कुल औज़ु बिरब्बिनास है, वहां तक सारी बातें सब किस्से मोमिनों के खास। सुंदर साथी ध्यान देंगे, सारी हमारी बातें लिखी हैं। लेकिन क्या कहेंगे, जिनको क्या कि द्वेष भावना से युक्त कुछ हिंदूवादी विचारधारा के भी विद्वान होते हैं, लेकिन ना उसमें तो बस 12 हरफ़े मक्तात लिखा है, 2-4 बातें लिख दिया है, 30,000 शरीयत के हैं और 30,000 तरीकत के लिखे, हकीकत का लिखा नहीं, ऐसा बोले। सारी बातें अच्छी तरह से प्रमाण मैंने पहले भी दिया है। 30,000 यदि हकीकत के लिखा ही नहीं है तो कुरान में किसका रहस्य खोल रहे हैं वाणी में? या तरीकत के 30,000 हरफ के रहस्य खोल रहे हैं वाणी में? विचार करने की बातें सुंदर शादी। यहाँ पर जो लैलतुल कद्र, सूरह कद्र का जो आयत है, पहले कई बार आ चुका है सुंदर साथ जी, तो समय के भी कमी के हिसाब से इसको मैं छोड़ रहा हूँ। इन लड़ाई के बीच में मोमिन मुत के दरमियान वहां पर कहा गया 120 साल तक के ये जो जागनी लीला या सूरह कद्र की रात कही गई है, 1000 महीने से बेहतर, तो 1000 महीने से बेहतर 120 साल कहा गया है। उस 120 साल में मोमिन मुतकई, मोमिन ने ब्रह्म सृष्टि और ईश्वरीय सृष्टि का दज्जाल से बहुत ही संघर्ष हुआ। दज्जाल क्या है? अंदर जो हमारे अंदर बुराइयां विकार है वो भी दज्जाल का स्वरूप है, और बाहर सांसारिक परिस्थिति वो भी दज्जाल का रूप है।
अर्थात माया जो है अंदर भी है बाहर भी है। तो अंदर और बाहर दोनों की मायाओं से सुंदर साथ का जो संघर्ष हुआ, 3 लड़ाई के किस्से कुरान में लिख के भेजे। कुरान पाक में सुंदर साथ मोमिनों के लड़ाई के किस्से संकेतों में सब लिखे हुए हैं। सो खोलें अपने आप ही उस किस्सों को, या तो वो सुंदर साथ स्वयं ही खोलेंगे, या तो रसूल 3 सूरत बुजुर्ग, या तो मोहम्मद की 3 सूरतें स्पष्ट करेंगी, या तो मोमिन जिनके लड़ाई के किस्से हैं वो मोमिन स्वयं ही अपने किस्से खोलेंगे। खोलें अपने आप ही, अपने किस्से स्वयं खोलेंगे। यहाँ राज्य की बात नहीं है सुंदर साथ जी। राज्य कहाँ से, राज्य के स्वयं आकर के खोलेंगे। जब 3 सूरत कह दिया बसरी मल की हकी, प्राणनाथ जी भी तो इसमें आ गए, तो राज्य का फिर अलग से कैसे लेंगे। खोले अपने आप ही, मोमिन स्वयं अपने लड़ाई के किस्से स्वयं खोलेंगे। रसूल मोहम्मद रू अल्लाह और मेहदी इमाम, ये चारों एक ही तन ताको नाम इस्लाम। यहाँ पर पिछले एक जो इधर 3 चीजें कहा गया, रसूल साहब, मोहम्मद, ईसा रू अल्लाह और इमाम मेहदी, 3 तो ये हो गए। और पिछली चौपाई से लेंगे जो खोले अपने आप ही, यानी कि मोमिन, चारों एक ही तन है, चारों इनका नाम इस्लाम है। मूल स्वरूप राज्य तो इन्हीं के सब अंदर है ना, इनके बाहर थोड़ी। यदि मूल स्वरूप का लेंगे तो फिर राज्य, श्यामा जी, सखियां, ऐसा लेना चाहिए था। इनसे यदि जुदा पड़े सोए मुशरक, इनसे जो अलग होगा वो निश्चित रूप से मुशरिक है, काफर है, बहुदेव पूजक है। जो कोई इनों से लड़े, जो सुंदर साथ से संघर्ष करते हैं, जागनी कार्य में बाधा डालते हैं, और राज्य के कार्य में बाधा, ब्रह्म ज्ञान प्रचार प्रसार के कार्य में बाधा डालते हैं, सोई दज्जाल बेशक, निश्चित रूप से वो दज्जाल का स्वरूप है। उतरी गिरो अर्श से इनो के रब हुक्म, अर्श आदम से ब्रह्म आत्माएं अपने खुदा के हुक्म से वो मोमिन ब्रह्म आत्माएं अवतरित हुई हैं। कुल आमर इस्लाम की दई हक सुबान, खुदा ने सारा अधिकार, आमर यानी सारा पावर, शक्ति, ब्रह्म ज्ञान का सारा अधिकार परमात्मा को सौंपा है। इसलिए कलश में भी कहा गया जागनी के प्रकरण में, तुम दुख पाया मोहे साल ही, अब सुख तुम हस्तक, दिया तुम्हारा पाम ही दुनिया 14 तबक। ब्रह्म सृष्टि के बिना त्रिदेवा भी आ जाए, उनको भी ब्रह्म ज्ञान नहीं मिल सकता। जिसे भी ब्रह्म ज्ञान लेना है, ब्रह्म सृष्टि के चरणों में आना पड़ेगा। जहां लो इनकी आमर सो अखंड हो जाए। जहां तक ब्रह्म सृष्टि का साम्राज्य होगा, अर्थात ब्रह्म ज्ञान का साम्राज्य होगा, क्योंकि ब्रह्म सृष्टि जहां पर भी होंगे तो ब्रह्म ज्ञान का प्रचार प्रसार तो होगा ना। वो सारे जीव अखंड हो जाएंगे, अखंड मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, जो भी ब्रह्म सृष्टि के चरणों में आकर ज्ञान प्राप्त करेगा। सो लेल मेट फजर करें, अज्ञान अंधकार नष्ट कर देंगे, और उसको अपने मूल स्वरूप की पहचान हो जाएगी। सबो पहुंचाए कदमों खोलने बीच के द्वार, सारी दुनिया को एक परमात्मा की पहचान करा देंगे, और सबके लिए अखंड मुक्ति का द्वार खोल देंगे। कौन? ब्रह्मात्माएं। मुक्त देशी ब्रह्मांड को आए ब्रह्मात्म सब दौड़ी खलक टिड्डी जो तीनों पाया परवरदिगार। सारी दुनिया तो टिड्डी होते हैं ना, खेत में झुंड के लाखों की संख्या में एक साथ हमला कर देते हैं, खेत पूरा सफा चट कर देते हैं। ऐसी सारी दुनिया भीड़ के भीड़ प्राणनाथ जी के चरणों में आएगी। दीन इस्लाम, सत्य दीन इस्लाम हकीकी में आएगी। सब खलक रहा पावती जो ए फेरतना पैगाम। सारी दुनिया आज एक सत्य मार्ग को प्राप्त कर लेती, एक सत्य परमात्मा के पहचान कर लेती, यदि काजी दरबारी लोग पैगाम के मार्ग में बाधक ना बनते। सारे दरबारी एक हो गए, बादशाह तक पैगाम पहुंचने न दिया। दीदार होता दुनिया को, सारी दुनिया को खुदा का दीदार हो जाता। पढ़ो भान दिया वह काम, किसी को ज्ञान प्राप्त होने नहीं दिया। उन लोगों ने पढ़े लिखे तालीम प्राप्त विद्वानों ने ऐसा कार्य किया, इसलिए उनको कानों तो बहरे कहे भाई, आंखों पर मोहन के कानों से बहरे कहा गया है, और दिल के अंधा कहा गया है। सुंदर शाह जी कुरान में देखेंगे इस विषय में लिखा है, यदि अल्लाह चाहता तो सबको एक समुदाय बना देता, पर जिसे चाहता है गुमराही में छोड़ देता है, जिसे चाहता है सीधा मार्ग दिखाता है। वही लोग हैं जिनके दिल, कानों, आंखों पर खुदा ने मुहर लगा दी है, अर्थात दिल में विचारशीलता नहीं है, कानों से सुनाई नहीं देता, आंखों से दिखाई नहीं देता है, एक प्राणनाथ जी की पहचान नहीं कर पाते हैं। मोमिनो फर्ज उतारिया पहुंचाते पैगाम। सुंदर साथ ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दिया, बात खत्म। सुंदर साथ ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दिया। इतना करने के बाद भी जो जिनके हृदय में जिज्ञासा नहीं है, औरंगजेब की भी गलती है इसमें। औरंगजेब को क्यों
उनके हृदय में जिज्ञासा था, तो सुंदर साध के पास जाकर के उसे ज्ञान प्राप्त नहीं करना चाहिए था औरंगजेब को? सुंदर साध ने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। हुआ मशरक मगरब जाहिर सब सुनिया खलक, अब सारी दुनिया को पता चल गया कि इमाम मेहदी का संदेश लेकर के आए थे सुंदर साध। अब औरंगजेब ने या उनके दरबारियों ने ध्यान नहीं दिया, तो इसमें किसकी गलती है? तो भी ये ना देखिए दज्जाल में नहीं विचार, दज्जाल में विचार ही नहीं है। क्या नुकसान हुआ है कि हमसे क्या गया और क्या रहा, कौन आया था, क्या आया था हमारे सामने, और क्या नुकसान हो गया? उनको अभी भी समझदारी नहीं है इन लोगों को। सत्ता के भोग में, राज सत्ता के भोग में लिपते हैं भी। बेत अल्लाह पुकार ही सो भी सुने न कान, वसीयत नामे चार आए ताकि भी न करें पहचान। उसमें से ध्यान, बेत अल्लाह कहते हैं मक्का को। मक्का से एक तो संदेश आया और दूसरा वसीयत नामे चार आए। देखिए दो चीजें, ताकि भी, ऊपर क्या करें, बेत अल्लाह पुकारी सो भी ना सुने कान। एक तो मक्का से संदेश आया और दूसरा मदीने से। वसीयत नामे चारों कहां से आए थे? मदीना से आए थे। ताकि भी ना करें पहचान, तो दोनों से क्या क्या देखेंगे। मक्का में वाणी में एक चुपाई है, 500 तो पुकार ही आई रोड़े बीच आवाज, सो सब किए तुम कायम वास्ते तुम्हारे राज। मक्का की एक मस्जिद की मीनार टूट गई और उसके रोड़े ने, रोड़ा कहते हैं मलबा, मलबे से आवाज आई कि हिंद में इमाम मेहदी प्रकट हो चुके हैं, क़यामत का समय आ गया। लेकिन किसी ने भी इसको गंभीरता से नहीं लिया, सो भी सुने ना कान। दूसरा देखिए वसीयतनामे चार आए, 4 वसीयतनामे कुल मिलाकर के आते हैं। पहला वसीयतनामा और दूसरा वसीयतनामा पहले आ चुके थे। इस समय में विक्रम संवत 1735 में तीसरा वसीयतनामा आया था और चौथा वसीयतनामा और बाद में आता है। तो वसीयतनामा होता क्या है? ये कोई प्रॉपर्टी डील नहीं है। वसीयतनामा क्या है? मोहम्मद की जो दरगाह है, मस्जिद नबवी बोलते हैं, मोहम्मद की दरगाह जहाँ उनकी समाधि है मदीना में, वहां का जो सेवक था शेख अहमद, रात के समय में उसे, जबकि वो कुछ कुरान पढ़ रहा था, उसको मोहम्मद साहब की आवाज सुनाई दी। तो मोहम्मद साहब ने उन्हें जो कुछ कहा था उसने वसीयतनामे के रूप में लिखकर सब जगह पहुंचा दिया। ये वसीयत क्या है? ज्ञान की वसीयत है। तो उसने क्या लिखा? शेख अहमद ने लिखा कि मैं खादिम रोजे पाक का, बख्शाने वाले मदीने का, खातिमुल नबी का शेख अहमद में खादिम हूँ। रोजे पाक मदीने का खादिम यानी सेवक हूं मैं। सन 1090 रात जुम्मा के बीच, 1090 हिजरी सन है, विक्रम संवत 1735 होता है। रात जुम्मा के बीच शुक्रवार की रात्रि में रोजे पाक रिसालत पनाह सल्लल्लाहु के मशगूल था मैं, कि नींद आई, अचानक नींद आ गया, झपकी आ गया और सरवरी अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20 ख्वाब के जाहिर हुए। मोहम्मद साहब ने मुझे ख्वाब में दर्शन दिया और फरमाया, हे शेख अहमद, लोग उम्मत मेरी के तमाम गुनहगार हुए हैं और जुम्मे के दिन 7,000 आदमी बीच मक्के के बेईमान हो गए। मात्र 7,000 आदमी जो नमाज पढ़ रहे थे उसमें से 7 मुसलमान नमाज पढ़ते रहे। आकाश से सोने, हीरे सोने जवाहरात गिरने लगा और लोग जो है नमाज छोड़ करके सोना जवाहरात इकट्ठा करने के लिए चले गए। मात्र 7 लोग नमाज पढ़ते रहे। इसका संकेत है ये। और उसमें लिखा है, मोहम्मद साहब ने क्या कहा? निशानी क़यामत की नजदीक आ पहुंची है, जहूर ईसा अलैहिस्सलाम का नजदीक आ पहुंचा है, जमाना अखरुल इमाम मोहम्मद मेहदी साहिब उज जमा का भी नजदीक आ पहुंचा है। और ये सुंदर साथ जी मैंने तीनों वसीयतनामे का थोड़ा थोड़ा मिक्स करके रखा है यहाँ पर। तीनों वसीयतनामा अलग अलग है। तो उसमें लिखा है, जब्राइल नाजिल होए बरकत दुनिया की और शफकत फकीरों की, और कुरान मजीद को इस दुनिया से उठा के मकान को अपने को ले जाए। और लास्ट में उसने लिख दिया, शेख अहमद ने क्या लिखा कि यदि मैं झूठ कहता हूं यदि, तो मेरा दोनों जहान में मेरा मुख स्याह हो, मेरा काला हो जाए दोनों जहान में, और शिफायत मोहम्मदी से महरूम रहूं। ऐसा कठिन कसम भी खाया उसने कि मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, और जो मेरी बातों का इतबार नहीं करेगा वो काफिर हो। इतनी बड़ी बड़ी बातें लिखा था सुंदर साथ जी ये वसीयतनामे में। क़यामत का समय नजदीक आ गया है, इमाम मेहदी जाहिर हो गए हैं,
ईसा रूह अल्लाह भी जाहिर हो गए हैं। और जब्राइल जो है दुनिया की बरकत फकीरों की शफकत, ईमानी में भी आता है, उठी दुनी बरकत शफकत फकीरों और कलाम अल्लाह ईमान, ये जो है जब्राइल ले गया अपने मकान। सोचिए सुंदर साथ जी, क्या अब देखिए दुनिया की बरकत क्या और फकीरों की शफकत क्या है। वाणी में कहते हैं दुनिया की बरकत सो तो कहिया ईमान, और फकीरों की शफकत सो आखिर मेहरबान। फकीरों की शफकत क्या है? प्राणनाथ जी की कृपा है। तो प्राणनाथ जी की कृपा को यदि हम कहें कि जबरील जो छोटा सा कोई फरिश्ता है, तो राज्य के कृपा, प्राणनाथ जी की कृपा को जब्राइल कैसे ले जा सकता है, जब तक कि स्वयं वो राज्य का ही जोश आवेश एक ही ना हो, आवेश का ही स्वरूप ना हो। तो सुंदर साथ जी, एक सत्य को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है। दुनिया की बरकत सो तो कहा ईमान और फकीरों की शफकत सो आखिर मेहरबान। इस प्रकार दुनिया की बरकत जो है ईमान और फकीरों की शफकत से, प्राणनाथ जी की कृपा, और इसके अलावा कुरान की ज्ञान शक्ति भी वो हिंद में इमाम मेहदी के अंदर ले आया। तो हिंद में कुरान की ज्ञान शक्ति को वो कैसे ला सकता है यदि वो मात्र प्रस्तुत करता है, और मात्र छोटी सी शक्ति है, आवेश अलग है, वो अलग है। हाँ, तो फिर वो ज्ञान शक्ति कैसे ला, प्रस्तुत करता है तो ज्ञान शक्ति कैसे ला सकता है? सुंदर साथ जी, जो आवेश एक ही है, इस बात को अपने हृदय में दृढ़ता पूर्वक निश्चित कर लीजिए। मोमिनो ऊपर का साला किया इन्होंने जोर, उन लड़ाई के वक्त में किया दज्जाल शोर। तो उस समय जो सुंदर साथ के ऊपर बहुत ज्यादा जो जोर कष्ट ढाया, उस समय में श्री प्राणनाथ जी ने एक चिट्ठी लिखा, बड़ी पत्री और छोटी पत्री। जब थे कोतवाल के हवाले तब लिख भेजे खास कलम। उस समय में जब हम लोग कोतवाल के हवाले थे, लालदास जी बता रहे हैं, कोतवाल के कैद में थे, तब चिट्ठी लिखा था। और बाद में जो है शेख इस्लाम काजी के घर गए, वो बात की बात है, पहले ही चिट्ठी लिख दिया था, वास्ते दिलासा मोमिनो जिन दलकीर होवे इनकाम, ताकि वो दुखी ना हो। ये पैगंबर हक का तुम भेजो पर इस्लाम, ये जो खुदा का पैगंबर तुम्हारे पर भेजा था, इन्होंने उनके ऊपर कष्ट ढाया है, तो हुई लानत तमाम, उससे सारी दुनिया की लानत होगी। अब ये हो तो शर्मिंदे गर्म हो दोजक इनके लिए, दोजक की अग्नि गर्म हो रही है, दोजक की भट्टी में इनको जलाया जाएगा। तुम पर मेहर हादी की नजीक तुम्हारे हक। धामधनी ने कहा कि तुम पर पल पल राज्य की कृपा है, और पल पल तुम्हारे नजदीक राज्य महाराज हैं। तुम बैठे नजीक हक के, तुम्हें पलक ना करे दूर। तुम धामधनी के नजदीक मूल बिलावे में बैठे हो, राज्य महाराज एक पल के लिए भी तुम्हें अपने से दूर करते नहीं हो। तुम्हारे मूल स्वरूप सो जो हमेशा था मजकूर। ऐसा बड़ी पत्री छोटी पत्री में इसका सार रूप यहाँ पर कुछ चुपाइयां लिखा है सुंदर साथ जी। तुम पल पल धामधनी से तुम्हारा तो प्रेम वार्तालाप होते रहा है, परम धाम में प्रेम और आनंद में लीलाएं आप धामधनी के साथ में करते रहते हो। थोड़ा संसार में कष्ट हुआ है, लेकिन उसकी भी चिंता मत करो, धामधनी की कृपा पल पल तुम्हारे ऊपर हो रही है। इस वास्ते तुमको अजमावत है, तो धामधनी महाराज तुमको कष्ट दे करके परीक्षा ले रहे हैं, आजमा रहे हैं। दिखाए बलाए कसाले मुकदमा, तो एक प्रकार का कष्ट दे करके आजमा रहे, ताकि तुम्हारे इश्क की परीक्षा हो सके, तुम्हारे कुर्बानी की समर्पण की परीक्षा हो सके। मैं अजमावत हो तुमको, दिखाए बलाई इन्फो, शक्ति फकीरी दौलत रोग दुख भी। और सूरत देखी आदम की बीच निस्बत थी हक, तासो रहिया गाफिल हुई लानत ऊपर शक। अब ध्यान देखिए सुंदर साथ जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदर साथ देखिए, यहाँ पर एक उदाहरण देख रहे हैं, जिस प्रकार अजाजिल को कहा था कि आदम पर सजदा बजाओ, लेकिन उसने शरीर को देखा, अंदर रूह को नहीं देखा। अब यहाँ पर बातिनी रूप से ये प्रसंग घटित होता है श्री प्राणनाथ जी के ऊपर में। हम देखेंगे आदम जो है, एक होता आदि आदम, जो सृष्टि के प्रथम आदम है, जिसको आदि नारायण को कहा गया, मैंने पहले से चर्चा में बताया था। दूसरा आखिरी आदम कहते हैं मोहम्मद किरोसी श्यामा जी को, क्योंकि यहाँ पर तीनों सूरतों की बात भी आती है। हक के आदम कहा रसूल को ये छुपाई आता है। सबसे पहले देखेंगे बड़ी वृत्त का ये छुपाई, इसमें कहा क्या कहा गया, आदम कहिया रू अल्लाह को, ये चिट्ठियां कहीं मोमिन। बातिनी में आदम कहा गया श्री श्यामा जी को, और श्यामा जी तीनों सूरतों के रूप में है, तो इसलिए तीनों सूरतों का यहाँ पर बात आ जाता है। हक के आदम कहिया रसूल को भी छुपाई आती है,
तो देखिए, वजूद देख गया भूल, देखिया न तरफ रोकी, वह तो हक का नूरी रसूल, वो तो खुदा का नूरी रसूल है। इसलिए तीनों सूरतों के रूप में यहाँ पर सामूहिक रूप से कह दिया गया। श्यामा जी को बातिनी रूप में आदम कहा गया है, और राज जी के आवेश युक्त श्यामा जी के स्वरूप को दुनिया वालों ने नहीं पहचाना, अर्थात श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप को दुनिया वालों ने नहीं पहचाना, उनके शरीर को देखा, अंदर की शक्ति को नहीं देखा। ये दज्जाल जो अजाजिल सब में दम इनका कमसील, न करे सिजदा ऊपर आखिरी आदम कहा गया श्री प्राणनाथ जी। और आदि आदम कौन है? आदि नारायण, तो मैंने पहले बताया था। तो आखिरी आदम पर दुनिया के जीव, अजाजिल जीव दुनिया का समस्त दुनिया के जीव हैं, प्राणी हैं, जीव सृष्टि प्राणनाथ जी के स्वरूप को नहीं पहचान पा रहे हैं। इसके अलावा बड़ी वृत्त में हम देखेंगे श्यामा जी के अंग सुंदर ब्रह्म आत्माओं को, क्योंकि श्यामा जी को आदम कहा तो सुंदर साथ को आदम की औलाद भी कहा गया है बातिनी में। यही फर्जंद आदम के, फर्जंद यानी औलाद, पुत्र। आदम मानंद चीटियों के हुए, ब्रह्म सृष्टि को जो है श्यामा जी के अंग होने के कारण से आदम की औलाद कहा गया। आदम कहा गया श्यामा जी को, आदम की औलाद सुंदर साथ को कहा गया बातिनी में। और अबलिस सबो दिल पर करत पातशाही, अबलिस जो स्वाप्निक चेतना शक्ति सबके दिल पर पातशाही करी, सभी दुनिया वालों के दिलों में स्वाप्निक चेतना शक्ति है। तो इल्हाम फेरा हक का दुश्मनी से आई, उसने परमात्मा का आदेश ठुकरा दिया, ये दुश्मनी से हो गया। देखो कौन आदम कौन अबलिस सब जिमी सिजदा किया, तित बची ना दो उंगल जिमी, सो कहाँ जिमी है। देखिए, दो अजाजिल के विषय में, अबलिस के विषय में कहावत है कि उसने सारी धरती में सिजदा किया, दो उंगल जिमी भी ऐसी नहीं छोड़ा कि जहां उसने सिजदा ना किया हो। तो एक ही आदमी कैसे कर सकता है इतनी सारी सिजदा? पूरी धरती में दो उंगल जिमी भी नहीं छोड़ा। इस विषय में प्राणनाथ जी ने वाणी में स्पष्टीकरण किया है। अजाजिल जीव दुनी का ये जो कहियामा है, सब किया भूल पत्थर पर सजदा, कहे किया हम पर। अजाजिल क्या? समस्त दुनिया के जीवों के अंदर जो स्वाप्निक चेतना शक्ति है, उसी को ही शैतान इब्लिस अजाजिल कहा गया है। दुनिया वालों ने क्या किया? सभी ने भक्ति तो किया, दुनिया वालों ने सजदा तो किया, लेकिन पत्थर पानी आग की पूजा किया, लेकिन मन में क्या समझते रहे कि हमने खुदा पर सजदा किया। तो इसी को संकेतों में क्या कह दिया है कि दो उंगल जिमी भी उसने छोड़ा नहीं है। श्री मोहम्मद के मोमिनो ए भी तक शरीयत, इस प्रकार ये शरीयत का संदेश, शरीयत के सिरे पर, शरीयत के बादशाह पर के पास संदेश पहुंचाते समय जो वितक हुआ, जो घटनाक्रम हुआ, वो आपके सामने वर्णन किया गया है। हुए शाह हमो शर्मिंदे वाद और क़यामत, इस प्रकार उनका चेहरा क़यामत के दिन शर्मिंदगी से भरपूर हो जाएगा और उनको पश्चाताप की अग्नि में जलना पड़ेगा। सुंदर साथ जी, यहाँ पर एक और प्रसंग में स्पष्ट करूंगा। सुंदर साथ जी, हमने इतना सारा प्रसंग अभी दिल्ली का पूरा विस्तार से समझा, कहीं पर भी ऐसा कोई संकेत मिला सुंदर साथ जी कि श्री जी का औरंगजेब से मुलाकात हुआ हो? ऐसा कोई भी संकेत कहीं पर दिखाई दिया कि श्री जी प्राणनाथ जी और औरंगजेब की मुलाकात हुई हो? ऐसा कोई संकेत विचार करिए। हमने अच्छे से इतना सारा वितक का प्रसंग देखा, दिल्ली का 12 मोमिन का प्रसंग देखा, इसके अलावा देखिए सुंदर साथ जी, क्योंकि एक बात, क्योंकि हमारे समाज में बहुत सारे विद्वानों में सुंदर साथ में बात कहा और सुना जाता है कि श्री जी का औरंगजेब से मुलाकात हुआ। इसमें भी दो प्रकार की मान्यता है। एक तो कहते हैं कि औरंगजेब श्री जी से मुलाकात तो किया, लेकिन उसने शरीयत छोड़ने से मना कर दिया, मैं शरीयत नहीं छोड़ूंगा, प्राणनाथ जी के चरणों में नहीं आया, शरीयत नहीं छोड़ूंगा कह दिया उसने। दूसरा जो है, एक मान्यता ऐसी भी है कि औरंगजेब श्री जी के चरणों में आया, बदल गया, सुधर गया, तारतम्य भी ग्रहण कर लिया, बाकी सारी जिंदगी उसने साधना में बिताया और सारे बुरे काम छोड़ दिया। औरंगजेब ने का जीवन बदल गया, तपस्या में, साधना में जीवन बिताया, बाकी दक्षिण भारत में जाकर के। ऐसा दूसरा जो विचारधारा है, दो विचारधारा है। एक तो कहता कि मुलाकात तो हुआ लेकिन बदला नहीं, दूसरा कहता कि मुलाकात भी हुआ और बदल भी गए। दोनों विषय में हम यहाँ पर अच्छी तरह से विवेचना करेंगे। सबसे पहला देखेंगे ये जो भ्रांति का कारण क्या है। मूल वितक में कुछ भी प्रमाण नहीं है, वृतांत मुक्तावली का यह प्रमाण है।
वृत्तांत मुक्तावली में जो लिखा है सारा प्रसंग चेंजेस है सुंदर साथ जी। वृत्तांत मुक्तावली में कसनी जो कसाला का प्रसंग है, श्री जी का गुस्सा होना, छोटी बड़ी पत्री सब हटा दिया गया उसमें। और सुंदर साथ से औरंगजेब का 2 बार मिलन और 2 बार ज्ञान वार्ता दिखाया गया। वृत्तांत मुक्तावली में पहली बार जब गुसल खाने का प्रसंग था उस समय भी लालदास और निर्मल दास जी गए थे, तो उनसे औरंगजेब ने बाद में अपना गुप्तचर भेज के उनको बुलवा लिया और उनसे ज्ञान वार्ता किया, लिखा है वृत्तांत मुक्तावली में ऐसा लिखा है। जबकि मूल वितक के अनुसार में लालदास जी ने कहा, एक खबर श्रीराज को लिख के भेजी उत, हम पैगाम पहुंचाने कमी न करी तित, पर हम क्या करें पोहरा बड़ा दज्जाल, बात हमारी ना सुने सब परे बस दज्जाल थे। पर क्या करें, बात हमारी नहीं सुना, क्लियरली लिख दिया इसमें, श्री जी को चिट्ठी में लिखा। यदि औरंगजेब ने बुलवाया होता तो फिर बात ही क्या थी। दूसरा जो है वृत्तांत मुक्तावली में लिखा है कि जब 12 मोमिन गए तब भी ज्ञान वार्ता हो गया, 12 मोमिनों से भी खड़े खड़े ज्ञान वार्ता सारा हो गया। और उनको कहा कि अभी 15 रोजा चल रहा है, रोजन के 15 दिन अब जब बीत जाएंगे तब मैं श्री जी से मुलाकात करूंगा, तब तक आप लोग आराम से मेहमान खाने में रहो। एक देखो हवेली, रोज रुपया 100 कहाँ पहुंचाओ थैली, 100 रुपया के थैली रोज उनके पास पहुंचा दो। कसाला का टोटल प्रसंग ही हटा दिया, श्री जी का गुस्सा होना, छोटी बड़ी पत्री सब हटा दिया। मूल वितक से हम देखेंगे, मूल वितक में जब 12 मोमिन से ही सुंदर साथ की ज्ञान वार्ता नहीं हो पाई, क्या 12 मोमिन से औरंगजेब की ज्ञान वार्ता हो पाई सुंदर साथ जी? मूल वितक के हिसाब से हमने देखा 12 सुंदर साथ की ही ज्ञान वार्ता नहीं हो पाई। अब यहाँ पर लिखा है कि 12 सुंदर साथ के माध्यम से श्री जी से औरंगजेब से भेंट हुआ। जबकि कुछ विद्वान क्या कहते हैं कि शेख वाजिद फकीर था, उस फकीर के माध्यम से मुलाकात हुआ था, जबकि इसमें तो लिखा सुंदर साथ के माध्यम से। सुंदर साथ ने तो श्री जी के ठोर को किया ना खबरदार, सुंदर साथ ने प्राणनाथ जी का तो ठिकाना बताया नहीं, तो किसने बताया फिर? शेख वाजिद को भी कहां से पता चला? हालांकि शेख वाजिद वाला जो बात है वो तो वृत्तांत मुक्तावली से भी विपरीत है। 15 दिन बाद मिलूंगा कहा, और उसके बाद तब देखेंगे और प्रमाण सुंदर साथ जी। सुंदर साथ की औरंगजेब से जब ज्ञान वार्ता ही नहीं हो पाई, और तो फिर उनसे मिलने की इच्छा कब हुई? इसके अलावा हमने देखा कि क्या लिखा है, औरंगजेब के दिल से सुंदर साथ से मिलने की जो आशा ही छूट गई। तो बस वहां पर सुंदर साथ जो जब बात शेख इस्लाम से ज्ञान वार्ता करने के लिए सुंदर साथ ने सहमति व्यक्त कर दिया, तब औरंगजेब जो है दिल से छूटी आस छुपा जाता है, दिल से सुंदर साथ से ज्ञान वार्ता करने की आशा ही छूट गई। और कोई कहेगा कि वसीयतनामा पढ़ने के बाद औरंगजेब का विचार बदल गया, या वसीयतनामा पढ़ने के बाद जो है श्री जी से मिलने का विचार आ गया, तो ऐसा भी नहीं है। वसीयतनामे 4 आए ताकि भी ना करे पहचान, इधर लिखा है। और दूसरी जगह लिखा, जब पहुंचे नामे वसीयत धोई डारे सबन। वसीयतनामा पहुंचने के बाद अभी कोई विचार बदल गया, ऐसा भी नहीं है, इसकी भी पुष्टि नहीं होती है। तो सुंदर साथ ने श्री जी का पता बताया ही नहीं, तो औरंगजेब से श्री जी की मुलाकात कैसे हो सकती, किसके माध्यम से मुलाकात होगी? वहां तो कांजी भाई जाता है श्री जी के पास में, और श्री जी बहुत गुस्सा होते हैं। वहां पर बहुत सारी बातें सुंदर इसमें विचारणीय बातें हैं। वृत्तांत मुक्तावली में क्या लिखा है कि सुंदर साथ साधु वेश में गए थे, दाढ़ी और तिलक लगा करके। मुख साधुन को देख के मन रसे भेष हिंदुवन धरो, पढ़ो कुरान हदीस को मत ले तो हमरो। हाँ, ऐसा वृत्तांत मुक्तावली में लिखा कि हिंदू वेशभूषा में गए थे, जबकि मूल वितक में क्या लिखा है, भेष बदला यो कर, हमने भेष बदला था, मुस्लिम वेशभूषा में गए थे। यहाँ पर जब दिल से छूटी आशा, औरंगजेब जब सुंदर साथ से ही वार्ता करने की आशा दिल से छूट गई, तो श्री जी से मिलने की वार्ता कहाँ से होगी? श्री जी से मिलने की आशा कहाँ से पैदा होगी? तो सुंदर साथ से ही ज्ञान वार्ता नहीं हो पाया सुंदर साथ जी। इसके अलावा हम देखेंगे उदयपुर के प्रसंग में
उदयपुर में जब औरंगजेब की मुहिम होती है, तब प्राणनाथ जी उदयपुर के राणा को कहते हैं, तुम चिंता मत करो, रद्द बदल करे हम, इन रहा से दिन की आवे तले हुक्म। यदि श्री जी पहले ही औरंगजेब से मिल चुके हैं और औरंगजेब को पहले ही समझाने का प्रयास कर चुके हैं, यहाँ क्यों करें कि रद्द बदल करें हम, इन राह से दिन की आवे तली हुक्म। ये तो पहले मिले, तो पहले तो यदि पहले उसको समझाने का सफल प्रयास कर चुके हैं, तो फिर ऐसा कैसे कह सकते कि मैं उसको समझा करके सत्य मार्ग में ले आऊंगा। पहले तो नहीं ला सके तो फिर अब कैसे ले आएंगे, पहले मिले ही नहीं है तो। और देखत ही गल जाएंगे बानी सुत पतंतर, औरंगजेब वाणी सुनते ही गल जाएगा, समर्पित हो जाएगा, बिल्कुल चिंता मत करो। यहाँ पर कहा, ये रामनगर के प्रसंग में कहा गया, यदि पहले मिले होते तो फिर पहले क्यों नहीं आया, फिर अभी मान लिया कि बड़े वाणी सुनते ही गल जाएगा। यदि पहले वाणी सुनाया होता श्री जी ने, श्री जी से मिला होता, तो फिर ऐसा कैसे कर सकते थे। और यहाँ देखें क्या लिखा है, प्राणनाथ जी कहते हैं, हम न डरे 5 साल से आवे क्यों न सीता। रामनगर का प्रसंग है, तो शेख खिजर, गरीबदास और उससे पहले रामनगर का राजा का संदेश आता है। उस समय क्या कहते हैं, हम बादशाह से डरते नहीं है, क्यों ना आवे सिताब, हम तो राह देखते हैं, क्यों एक कर बुलावे हम तो उसकी राह देख रहे हैं कि कब वो हमको बुलाए। यदि औरंगजेब से प्राणनाथ जी पहले से मिले होते, ऐसा कहते कि हम तो राह देख रहे हैं, कोई बुलावे हमको, कोई औरंगजेब से मुलाकात करा दे हमको। औरंगजेब भी क्या चिट्ठी लिखता है वहां पर शेख खिजर फुरदेल खान के नाम पर, कि रहे रामनगर एक बैरागी तिनकी तुम करियो पहचान। रामनगर में एक बैरागी रहता है, तुम इनकी पहचान करके बताओ, ये कौन है, कहाँ से आए हैं, इनका मतलब कौन है। मतलब यदि औरंगजेब प्राणनाथ जी से मिला है, तो ये कौन है, कहाँ से आए हैं, ऐसा प्रश्न करना चाहिए उसको। तो बिल्कुल अनजान व्यक्ति जैसी बात हो गई ना सुंदर साथ जी। कोई बोलेगा कि वो जबरदस्ती पकड़ के ज्ञान प्राप्त करना, तर्क कुतर्क वितर्क के सिवा कुछ नहीं है। किसी को जबरदस्ती पकड़कर कोई ज्ञान प्राप्त करता है, तो बोले हकीकत और मार्फत का वैल्यू नहीं था, तो शरीयत का वैल्यू था उसके नजर में। तो कौन सी आध्यात्मिक उपलब्धि को पाना चाहता था औरंगजेब। देखेंगे यहाँ पर जब शेख गरीबदास आता है प्राणनाथ जी के पास में, तो कि हम औरंगजेब के आदेश से आए हैं, तब क्या कहते हैं, हादी ने कहा, हमको तो यही चाह जो हमको ये याद करे, कोई हमको पहुंचाए, हमारी तो यही चाहना, कोई हमको उसके पास पहुंचाए। हम तो पहले इतना प्रयास किए लेकिन उससे मिल नहीं सके। और सुंदर साहब जी अब दूसरा विचारधारा पे विचार करेंगे। दूसरी विचारधारा क्या कहती है, औरंगजेब श्री जी से मिला, उसके बाद सुधर भी गया, बदल भी गया, सारे बुरे कार्य छोड़ दिया, दक्षिण भारत में अपना निर्वासित विरक्त साधना में जीवन व्यतीत किया। इस तर्क का या इस विचारधारा का आधार क्या है, बड़ा क़यामतनामा का चौथा प्रकरण, तीसरे सिपारे बड़ा जहूर, इमाम सुल्तान का मजकूर, मोहम्मद गजनवी सुल्तान मिले इमाम सुख हुआ। ध्यान से सुंदर सा जी चुपाई को भी पढ़ते जाइए। मिले इमाम सुख हुआ जहान, औरंगजेब को श्री जी से मिलने से यदि मुलाकात हुआ, ऐसा मान लेते हैं कि औरंगजेब और श्री जी का मुलाकात हुआ, सुख हुआ जहान, क्या संसार को क्या सुख हुआ। औरंगजेब यदि श्री जी से मिला, तो श्री जी औरंगजेब के मिलने से दुनिया को क्या सुख हुआ, या सुंदर साथ को क्या सुख हुआ, या औरंगजेब को क्या सुख प्राप्त हुआ। एक अच्छा काम नहीं किया औरंगजेब ने, तुरंत उदयपुर भी भेजा, रामनगर, हर जगह जो है अपने सिपह सलार को भेजता रहा। उसके बाद 1738 के पश्चात वो दक्षिण भारत में औरंगाबाद आ गया। औरंगाबाद में भी कोई ध्यान साधना करने के लिए नहीं आया था, दक्षिण में जो उनकी मुगल सल्तनत का जो ढहती मुगल सल्तनत को बचाने के लिए आया था। वास्तव में ये प्रकरण जो है छत्रसाल जी के ऊपर घटित होता है, ध्यान से हम देखेंगे। लागन हिंदू मुसलमान गजनवी महमूद सुल्तान, 2.5 हिंदुओं के खाने भूत दिल में इमाम की जारत। यहाँ पर जाहरी रूप से मोहम्मद गजनवी का जो प्रसंग है, मोहम्मद गजनवी ने क्या किया था, हिंदुओं के बहुत सारे मंदिरों को और मूर्तियों को तोड़ा था उसने। मोहम्मद गजनवी और उनके इमाम थे इमाम गाजाली, तो उनके इमाम का ये प्रसंग है। लेकिन उसने जो है जाहिरी का जाहिरी वर्णन नहीं होता कि वहां पर मोहम्मद गजनवी ने मूर्ति तोड़ा था, यहाँ पर इमाम में
औरंगजेब ने मूर्ति तोड़ा। जाहिरी के जाहिरी नहीं होता, जाहिरी का बातिनी यहाँ पर प्रकरण है। और दिल में इमाम की जारत, औरंगजेब इतना मूर्ख नहीं है कि यदि इसको मालूम भी है कि इमाम मेहदी आएंगे तो मंदिरों में और मूर्तियों में इमाम मेहदी को खोजेगा वो, कि किसी संत जनों में खोजेगा। संत जनों में, हिंदुओं के विद्वानों में तो खोजा नहीं कभी उसने, क्या मंदिर में मूर्ति तोड़ के खोजेगा। 2.5 हिंदुओं के खाने बुद्ध सुंदर साथ जी, छत्रसाल जी को 12 साल पहले जब सिक्का मिला था तब से उसने बहुदेव पूजा छोड़ रखा था। इसका प्रमाण है, तब कहीं महाराज ने नहीं ऐसो ब्रह्मांड में कोई जो हम पर फंदा डारही, एक काम बुद्धि जी से होए उनके हम चाकर हैं 12 बरस से। एकमात्र बुद्धि जी के चाकर 12 बरस से हूं मैं, पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं है जो बुद्ध जी के अतिरिक्त जो मुझ पर फंदा डाल दे। औरंगजेब जो है, इमाम मेहदी की चाहत तो थी, लेकिन उसके मत में कट्टर सुन्नी मत फैलाने की ज्यादा चाहना थी। आगे चुपाई में क्या लिखा थी कि बड़ा क़यामतनामा की आगे की चुपाई में लिखा है, इमाम कहिया यूं कर पेश कसी लियावे हम कर। इमाम मेहदी ने कहा, इमाम मेहदी ने सबसे पहले कहा उसको कि पेशकशी क्या लाते हो आप, पेशकश क्या करते हो, क्या समर्पण करते हो। तो उसने कहा, किसने, मोहम्मद गजनवी ने क्या कहा, 5000 कोस की बस्ती, मुल्क मदीना और कई शहर में आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। 1700 हाथी, लाख घोड़े सुरमे साथी, एती आय के पेश करी और की पुरानी कमरी। बोले कि 76 साल जी के पास तो पैसा ही नहीं था, वो कहाँ से 1000 घोड़ा करेंगे, लाख घोड़ा कहाँ से, और 1000 हाथी, 1700 हाथी कहाँ से करेंगे। देखिए सुंदर साथ जी, 1700 हाथी क्या है, यहां सुनिए सुंदर साथ जी, ये 5000 कोष की बस्ती 5 तत्व का शरीर है, 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 प्राण मन बुद्धि, ये 17 तत्वों का सूक्ष्म शरीर है। यदि जाहिरी अर्थ लेंगे तो मुल्क मदीना क्या औरंगजेब की प्रॉपर्टी, बाप की जागीर है जो औरंगजेब उसको समर्पित कर देगा, या मदीना शहर। सुंदर साथ विचारशीलता ही नहीं है। देखा देखिए मुल्क मदीना बोले छत्रसाल जी के पास तो कहां से होगा, लाख घोड़ा कहां से छत्रसाल जी देंगे। ये बात ही नहीं है अर्थ है सुंदर साथ जी। अपना आपका सब दियो और दियो सब साज, छत्रसाल जी ने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। अब तो हम दे चुके, अब न कछु हमारो, हम दे चुके हम शीश, पहले दाता हम भय गुरु को दिन हो, शीश पीछे दाता सदगुरु भय सब कुछ कियो बख्शीश। ये सब बात ही नहीं अर्थ होता सुंदर साहब जी। और इसके बाद की चौपाई ये देखिए, कहे मोको सबीर सबूरी दो, फकीर फकीरों के मिलावे में ले, दुनिया से आजाद किया फकीरों के मिलावे में लिया। क्या औरंगजेब दुनिया से आजाद हो गया, फकीरों के मिलावे में आ गया, तारतम ग्रहण करके सुंदर साथ में शामिल हो गया था? कोई भी प्रमाण नहीं है। औरंगजेब ने अपने अंतिम पत्र में लिख दिया कि मैं तो, मालिक मेरे घर आए थे, मेरी अंधी आंखें उनका नूर नहीं देख सकी, मैं गुनाहों का बोझ लेकर के दुनिया से जा रहा हूं। सुंदर साथ न श्री जी से न सुंदर साथ से कभी तारतम ज्ञान ग्रहण किया ही नहीं, तो कब होगा। अब इसी प्रकरण की जो बड़ा क़यामतनामा चौथा प्रकरण की 18वें नंबर की चुपाई है, इत 5 से जुलजुलाठू संग रसूल के असुलूरो। 500 ब्रह्म सृष्टि थे, ये पन्ना जी का ही प्रसंग है, पन्ना जी में ही 500 ब्रह्म सृष्टि थे। दिल्ली का प्रसंग में 500 ब्रह्म सृष्टि नहीं होता है। इससे स्पष्ट है कि ये पन्ना जी का ही सारा प्रसंग चल रहा है। और आगे चुपाई कहते, गुनाह सुल्तान के किए सब माफ, लिया नुस्खा हुआ साफ। गुनाह, औरंगजेब के सारे गुनाह माफ नहीं किया, औरंगजेब तो गुनाह का बोझ लेके जा रहा हूं कहा। इसलिए ये प्रकरण औरंगजेब के ऊपर बिल्कुल फिट नहीं होता सुंदर शाह जी। इसके अलावा हम देखेंगे उसके जीवन में कोई भी बदलाव नहीं आया। तुरंत उदयपुर के रानी पर मुहिम किया उसने, और बुंदेलखंड में अनेकों सिपह सलार को भेजा। नमाज बंदगी जो करता वो तो पहले भी करता था, वो कोई श्री जी से मिलने के बाद में नहीं बदला। लेकिन जो कट्टरवादी सोच थी इसके दिल में, जो हिंदुओं के प्रति, दूसरे धर्मों के प्रति और सुन्नी के अलावा शिया और सूफी मुसलमानों के प्रति जो नफरत की भावना थी, उसमें कोई भी बदलाव नहीं था उसका। उदयपुर के रानी के ऊपर सबसे पहले भेजा कि मुसलमान बन जाओ तो 5 परगना तुमको दूंगा। उधर जगह जगह प्राणनाथ जी हिंदू राजाओं का आह्वान कर रहे हैं, राजा ने मलोरे राणे राय तोड़ो, धर्म जाता रे कोई दौड़ो,
क्यों आह्वान कर रहे हैं? यदि औरंगजेब प्राणनाथ जी के चरणों में आ गया, समर्पित हो गया, बदल गया, सुधर गया, तो हिंदू राजा को क्यों औरंगजेब के खिलाफ खड़ा करने के लिए प्रयास कर रहे हैं? औरंगाबाद के राजा को भी प्रयास किया, मतलब छत्रसाल जी के विषय में भी लिखा है, बात नहीं सुनी रे बुंदेले छत्रसाल ने, आगे आए खड़ा ले तलवार। क्यों? यदि औरंगजेब सुधर गया तो फिर क्यों कह रहे? जबकि वास्तविकता क्या है? जब महजरनामा पन्ना जी से, जब कालपी से भेजा महजरनामा, जिसमें कालपी के काजी मौलवियों ने लिखा था कि यही आखिरी जमाने के खाबंद इमाम मेहदी साहिबुज्जमा हैं, वो महजरनामा प्रमाण पत्र जब औरंगजेब के पास भिजवाया, कानो सुनिया सुल्तान, सुन के सिर नीचा किया पर छूटा नहीं गुमान, अहंकार ही नहीं छूटा उसका। बदल गया ये तो बात तो किसी कोने से नहीं है। मुलाकात वाली बात भी अप्रमाणित है, बिल्कुल वितक के विपरीत है। बदलने का तो सवाल नहीं होता है। बदलने की बात तो छोड़िए सुंदर शाह जी, वितक की छुपाई में क्या लिखा? मुनकरी रसूल सो लिखी बिच कुरान, तो क्यों ईमान लिया ही जो मोहर लिखी दो कान। औरंगजेब के दोनों कानों पर मोहर है और औरंगजेब के ऊपर मुनकरी करने का गुनाह भी कहा जा रहा है, तो सिर के सिर नीचा किया मुनकर हुए तब। और यहाँ पर फिरौन बादशाह से भी तुलना किया गया है। इस प्रकार बहुत सारा प्रमाण है सुंदर साथ जी। इसके अलावा अंतिम पत्र में देखेंगे, मैं अकेला आया था, अकेला जा रहा हूँ। औरंगजेब ने आजम के अपने पुत्र के नाम से अंतिम पत्र लिखा था, मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करता रहा हूँ, मेरा अमूल जीवन व्यर्थ चला गया। मेरे घर मालिक आए थे, किंतु मेरी अंधी आंखें उनका नूर नहीं देख सकी। और क्या कहा? मैं मेरे द्वारा किए हुए पापों का प्रतिफल उठा करके जा रहा हूं, मैं जानता नहीं कि क्या सजा मेरे ऊपर आनी है। वहां लिखा, गुनाह सुल्तान के किए सब माफ, दुनिया से आजाद किया, फकीरों के मिलावे मिलिया। बड़ा क़यामत नामा का जो चौथा प्रकरण है, औरंगजेब के ऊपर नहीं घटित होगा सुंदर शाह जी, छत्रसाल जी के ऊपर घटित होगा। वो बिल्कुल औरंगजेब के ऊपर किसी भी दृष्टि से वो घटित नहीं होता सुंदर शाह जी। इस प्रकार ये प्रसंग जो कि समझाना आवश्यक था। अब दिल्ली के प्रसंग में केवल बड़ी पत्री और छोटी पत्री बस्ती है, उसको हम कल सुनेंगे। बड़ी पत्री और छोटी पत्री का सारभूत हमने कल सुना जाएगा। अब यहाँ पर चौपाई दोहराते हैं सुंदर शाह जी, 5 मिनट थोड़ा ज्यादा हो गया है, लेकिन समय सीमा के ध्यान रखते हुए और बीच में कुछ समय का मेरा भी जो कमी हुआ है, तो उसको मुझे कवर तो करना पड़ेगा ना। सुंदर शाह जी चौपाई दोहराते हैं। जी महामत कहे मोमिनो, जी महमत कहे मोमिनो, यह भी तक शरीयत, यह भी तक शरीयत, हुए शाह मुँह शर्मिंदे, हुए श्याम मुँह शर्मिंदे, हुआ दौर कयामत, हुआ दौर कयामत, हुआ दौर कयामत। बोलो श्री हुआ। प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी महात्मा जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ आदरणीय धर्म प्रचारक सुशांत महात्मा जी को। श्री राज जी से अर्जी करते हैं कि हमेशा हमें आपसे वाणी का रस लेने का अवसर मिलता रहे। प्रेम प्रणाम जी महात्मा जी। आइए सुंदर साथ जी, अब हम आज के क्वेश्चन आंसर राउंड तरफ आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन आंसर राउंड स्टार्ट करने से पहले मैं आज का अर्जी गायन के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई है गुजरात से पिंका पटेल सुंदर साथ जी, उनको तैयारी अवस्था में रहने के लिए अनुरोध करती हूँ। आइए सुंदर साथ जी, हमेशा की तरह हमारे साथ तीन प्रश्न बन चुके हैं। और सुंदर साथ जी, जो जो भी सुंदर साथ जी का वीडियो ऑन था, हमने उनका पर्चा भी बना लिया है। तो आइए आज का क्वेश्चन आंसर राउंड का पहला पर्चा उठाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मेरे पास नाम आया है वंदना सुंदर साथ जी का। वंदना सुंदर साथ जी,
अगर आप हमें सुन रही है, यदि हजुर मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ भने कृपया अनम्युट गरिदिनु होला आफूलाई। प्रणाम जी। नाम सुन्दर साथी, हजुरको प्रश्न यस प्रकार रहेको छ, वसीयतनामे में लिखी कोई एक बात बताए। वसीयतनामे में लिखी कोई एक बात बताए। वसीयतनामे में लिखी कोई एक बात बताएं। त्यो त थाहा भएन। 4 वसीयतनामा चाहिँ आएको हो, अब के हो चाहिँ थाहा भएन। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी, हम दूसरा पर्चा उठाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मेरे पास नाम आया है भावना सा सुंदर साथ जी का। भावना सा सुंदर साथ जी, अगर आप मुझे सुन पा रही है तो कृपया अपना वीडियो ऑन कर लीजिएगा और खुद को अनम्यूट भी कर लीजिएगा। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आपका क्वेश्चन इस प्रकार है, वसीयतनामे में लिखी कोई एक बात बताएं। वो कब्र का मीनारा गिर जाएगा ऐसा। मीनारा डल जाएगा। हेलो। वसीयतनामे में लिखी हुई एक बात बताइए। जो मीनारा है वो डल जाएगा। कब्र का जो मीनारा था वो डल जाएगा। गलत जवाब है। वसीयतनामे का मैं पूछ रहा हूँ, वसीयतनामे में लिखी हुई कोई एक बात बताइए। गलत जवाब। हाँ जी। वसीयतनामा में बहुत सारी बातें जो लिख करके भेजा गया था मदीने से, वहां का जो खादिम था उसने क्या क्या लिखा था उसमें बातें, उसमें से कोई भी एक बात, मैंने 4-5 बातें बताया था, फिर भी एक पर्ची उठ रहा है। आइए सुंदर साथ जी, अब हम दूसरा पर्चा उठाते हैं यही सवाल के लिए। ये लास्ट पर्चा होगा इस सवाल के लिए। अगर हमारे सुंदर साथ जी से आंसर नहीं आया तो हम आदरणीय सुशांत महात्मा जी से आंसर सुनेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मसँग नाम आएको छ इन्द्रावती उप्रेती सुन्दर साथ जी को। इन्द्रावती उप्रेती सुन्दर साथ जी, यदि हजुर मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ भने कृपया आफूलाई अनम्युट गरिदिनु होला। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुन्दर साथ जी। हजुरको प्रश्न अघिकै प्रश्न रहेको छ, वसीयतनामे में लिखी कोई एक बात बताए। वसीयतनामा इमाम मेहदी प्रकटन भइसकेको छ, क्यामत चाँडै आउनेवाला छ, त्यो कुरा भनिएको थियो। सही जवाब है। इतनी सी बात थी, इमाम मेहदी का जहूर नजदीक आ पहुंचा, इशार अल्लाह का जहूर नजदीक आ पहुंचा, क़यामत का समय नजदीक आ गया है। और ज्यादा डिटेल में जाते, दुनिया की बरकत, फकीरों की शफकत और कुरान जो है जिब्रील अपने मकान में ले गया है। और भी एक बात था कि जो 7,000 में से मात्र 7 मुसलमान ईमान पर खड़े रहे। इतना लंबा चौड़ा लेटर था इसमें, तो एक बात उन्होंने बता दिया, सही जवाब है। प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। आइए सुंदर साथ जी, अब हम दूसरा पर्चा उठाएंगे दूसरा सवाल के लिए। मसँग नाम आएको छ निर्मला सुन्दर साथ जी को। निर्मला सुन्दर साथ जी, कृपया आफूलाई अनम्युट गरिदिनु होला।
प्रणाम जी। प्रणाम जी सुन्दर साथ जी। हजुरको प्रश्न यस प्रकार रहेको छ, बातिनी में आदम किसे कहा गया है? बातिनी में आदम किसे कहा गया है? श्यामा जी को। जी सही जवाब है। प्रणाम प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी आइए, अब हम हमारा थर्ड क्वेश्चन के लिए पर्चा उठाएंगे। मेरे पास नेम आया है अदिति चौरासिया सुंदर साथ जी का। अदिति चौरासिया सुंदर साथ जी, अगर आप मुझे सुन पा रही है तो कृपया अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा और आपका वीडियो भी ऑन कर लीजिएगा सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आपका प्रश्न इस प्रकार है, 12 मोमिनों ने नमाज ना पढ़ने का क्या कारण बताया? 12 मोमिनों ने नमाज ना पढ़ने का क्या कारण बताया? उन्होंने पहला तो ये कहा था हमारी दुनिया के लिए कोई चाहना नहीं है, और दूसरा कहा था खुदा का, ये दुनिया का काम करते हुए भी खुदा का नाम लेते, इसलिए हर काम में हम नमाज ही पढ़ते हैं। फिर से एक बार बोलिए। पहला था दुनिया के लिए हमारे लिए कोई चाहना नहीं है, दूसरा था कि हम खुदा का ही काम करते हैं, बस इसीलिए हमारा हर काम नमाज ही होता है। अब ठीक बोला। सही जवाब। प्रणाम बोलो जी। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ जी की जय। बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ सभी सुंदर साथ जी के प्रति जिन्होंने एक्टिवली हमारा इस क्वेश्चन आंसर राउंड में पार्टिसिपेट किए हैं। और हम आज के विनर सुंदर साथ जी का नेम सुनाने जा रही हूँ मैं। इंद्रावती उप्रेती सुंदर साथ जी, निर्मला सुंदर साथ जी और अदिति चौरासिया सुंदर साथ जी। बहुत बहुत बधाई प्रकट करती हूँ तीनों सुंदर साथ जी के लिए। आइए सुंदर साथ जी, अब हम अर्जी गायन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सभी सुंदर साथ जी को मैं अनुरोध करती हूँ कि आप जहां पर भी है अपने स्थान से अर्जी गायन में हमारे साथ जुड़े। और मैं विशेष रूप से अर्जी गायन के लिए हमारे साथ गुजरात से जुड़ी हुई सुंदर साथ जी है पिंका पटेल सुंदर साथ जी, उनको मैं रिक्वेस्ट करती हूँ अर्जी गायन के लिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ जी की जय। पिंका पटेल सुंदर साथ जी गुजरात से। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। पिया जी तुम होते सी की जियो में अर्ज करूं मेरे पियो जी, हम जैसी तुम जिंदा करो मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी, जीवरा तो जीवे नहीं क्यों मीठे दिल की प्यास जी, तुम बिना मैं किन सो कहूँ पिया तुम हो मेरी आस जी, आस बिरानी तो करूँ पिया जो कोई दूसरा हो जी, सब विद पिया जी समरथ दिन रैन जात है रोए रोए जी, जन्म अंधी जो मैं होती सो क्यों देखो नी के कर जी, जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैना नजर जी,
ए पुकार पिया जी मेरी सुन के, ढील करो अब जी न जी, खिन खिन खबर जो लीजियो, मैं अर्ज करूँ दुल्हीन जी, एती अरज में तो करूँ जो आड़ी बई अंतराय जी, सो आड़ी अंतराय टाल के दुल्हा लीजे, कंठ लगाए जी, कंठ लगाइए कंठ सो पिया, कीजे हास विलास जी, वारणे जाए श्री इंद्रावती, पिया जी राखो चरणों के पास जी, तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया, और न जानू बात जी, ईशक सो सेवा करूं पिया, सब अंगों साख्यात जी, सदा सुख दाता दाम दणी में, का कहूँ किन सो बात जी, श्री महामती युगल स्वरूप परवारी, अंगना बलि बलि जात जी, सदा सुख दाता दाम दणी में, का कहूँ किन सो बात जी, श्री महामती युगल स्वरूप परवारी, अंगना बलि बलि जात जी, वारी अंगना